हाँ भाई, आज जो है केमिस्ट्री जो है कोई और पढ़ाएगा भाई। आज केमिस्ट्री की क्लास कोई और लेगा। बहुत दिन से हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, आज कोई और क्लास करेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, आज फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक नए सर को बुलाया जा रहा है और एक नए सर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री क्लास लेंगे। ये लीजिए, आपके सामने उपस्थित होते हैं, क्या बताने की जरूरत ही नहीं। हाल? हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये पहचान भी रहे हैं? अरे लाइन से सर, लाइन से। क्या मेरी आवाज बढ़िया सुनाई दे रही है? सबसे पहले गुड इवनिंग करते हैं लोग, अच्छा, उसके तो बाद फिर गाली गलौज बाद में। सबसे पहले गुड इवनिंग करते हैं, उसके बाद बात की बात है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, बच्चे पहचान रहे हैं। आगे 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 आगे। हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई? क्या हुआ? ओबीएस बोल लेते हैं। अच्छा, ओबीएस। कंफ्यूजन होता है। 25 मुझे पहचाने, कद्दू नाम से पहचानने हैं। मैं कद्दू जैसा लग रहा हूँ क्या? नहीं, वो कोई आपका वो है। कद्दू गए तो है ना? दुबले हो गए। अब तो मैंने वजन थोड़ा सा कम कर लिया है ना? अभी और कम करेंगे। सर, ये कुछ खास बात आपके यहाँ नहीं? वैसे हाँ भाई, बस मुलाकात करने आते हैं। नहीं, मैं ये तो केमिस्ट्री तो खैर आपसे पूरे हिंदुस्तान में आपसे बेटर कोई पढ़ा नहीं सकता। तो जो आप कह रहे थे कि केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो तो बच्चों को सबसे, हिंदुस्तान के जो सबसे बढ़िया टीचर है वो बच्चों को मिले हुए हैं, जिनका नाम है द ग्रेट GOAT फैजल सर। तो भैया, मैं बस एक ऐसे छोटे से मैसेज के लिए आया हूं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे सभी मित्रगण आपके साथ खूब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपके साथ लगे हुए हैं आपको सिलेक्शन के उस पार पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि सिलेक्शन के दौरान, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है, कभी कभी आपकी क्लास छूट जाती है, कभी आपके बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, कभी आपके नोट्स नहीं बन पाते हैं ठीक से। ये तो पहली क्लास से ही शुरू हो गया सर, बैकलॉग आ गया, बैकलॉग आ गया। पहली क्लास के बाद, पहली क्लास से बैकलॉग शुरू हो गया। बैकलॉग शुरू हो जाता। नहीं बेटा, बैकलॉग नहीं करो, ठीक है? खूब मेहनत करो, वरना फिर आज से 50 साल के बाद तुम्हारे बेटा बोलेगा किसी स्टेज पर जाके, बाबूजी ने बैकलॉग खत्म करने की पूरी कोशिश करी लेकिन वो खत्म कर नहीं पाए। ठीक है, वो जो सूर्यवंशम वाला डायलॉग है। तो बेटा, मैं जो आया हूं यहां पर एक छोटे से मैसेज के लिए आया हूं कि ये एक बुक है SKC, जिसका नाम है फिजिक्स क्रश। तो ये सब जानते होंगे सारे बच्चे? नहीं, शायद नए बच्चे तो नहीं जानते होंगे। नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना ही होगा। लेकिन ये इस बुक का बहुत जबरदस्त पर्पस है। वो देखो सर बताते हैं तुम्हें। हाँ। ये जो तुम परेशान होते हो ना, बैकलॉग हो गया, कुछ हो गया, वो सारा सोल्यूशन है। हाँ, तो ये बुक है SKC फिजिक्स क्रश, 12th क्लास की है। अभी 11th क्लास पे काम चल रहा है। तो 12th क्लास की ये जो बुक है, इसमें पूरा आपका पूरे सारे क्लास नोट्स, सारी थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं क्लास में कराया करता था, ठीक, सारे मेंस के सवाल, ऑलमोस्ट एडवांस के सवाल, जो कि आपको एडवांस क्लियर करने के लिए, स्पेशली मेंस को भी क्लियर करने के लिए, एडवांस को भी क्लियर करने के लिए जो कंटेंट हम क्लास में कवर करते हैं, वो सब फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इस किताब में है। ठीक है, सबसे खास बात यह, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था कि सर, उन्होंने बोला था कि नंबर ऑफ पेजेस आपको 350 रखने हैं बस, 350 पेज। ठीक है, तो मैंने उसको 330 पेज में जो है 330 पेज में मैंने इसमें आपका पूरा कंटेंट कवर कर दिया है। आप इसको बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल मस्त समझ में आएगा, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। जेईई मेंस का ऑलमोस्ट सवाल आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा, और जेईई एडवांस के ऑलमोस्ट 70% की गारंटी मैं लेता हूं कि 70% तक कंसेप्ट आपको इसी में से ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप जो है इस प्रकार से सपोज नोट्स को लेके अगर आप चिंतित हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, क्लास में नोट्स नहीं बना पाते हैं, हम जल्दी जल्दी सारी चीजें नहीं लिख पाते हैं, तो इसमें मैंने सब कुछ बना के लिख दिया है। इसमें SKC का मतलब होता है सलीमियन खोपचा कंसेप्ट। कुछ अच्छी अच्छी बातें होती है जो हम लोग खोपचे में लिखते हैं, जो पूरी 2-2, 3-3 पैराग्राफ को निचोड़ के 2-2, 3-3 लाइन में लिख देते हैं हम लोग, जो फिजिक्स में बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी होता है, वो मैंने बेसिकली इसमें डाले हैं। बाकी सर कलरफुल बुक है, हर पेज पे ऐसा लगेगा जैसे कि सलीम भैया पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है इसमें मीम्स भी हैं। ठीक है, तो पढ़ने में मजा आएगा आप लोगों को। तो अगर भाई साहब, अगर आप इस चीज से आपको नीड हो, आप डेफिनेटली इसको खरीदिए, इसका फायदा ही आपको मिलेगा। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि जो इसको खरीदेगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं खरीदेगा वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, ठीक है, जो बच्चा खरीदेगा वो खुद रियलाइज करेगा कि सर आपने बहुत ही कम पेज में पूरा एडवांस का कंटेंट आपने इसमें डाल दिया है। इतना आपने लगा लिया, जितना इसमें लिया है इतना अगर आपने लगा लिया, तो एडवांस के 60% क्वेश्चंस और मेंस के 90% क्वेश्चंस आप डेफिनेटली करके आओगे। ठीक है भाई साहब। सब प्राइस क्या है बेटा? प्राइस के लिए तो मैं लड़ गया था, जो हमारे वो होते हैं, ठीक है, मैंने खूब लड़ झगड़ के जो है इसको कम करवाया। वो कह रहे सर कलर बुक है सर, 350 पेजेस की बुक है। तो प्राइस अब ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और हमारे PW स्टोर पे भी अवेलेबल है। जहां तक मुझे याद है इसका प्राइस कुछ 440 या 420 के बीच में कुछ है ना?
डिस्काउंट के बाद 420, 430 या 415 के बीच का इसका अमाउंट है। अच्छा, इसमें डिस्काउंट भी लगेगा ना अभी? हाँ, इस पे डिस्काउंट भी लगेगा सर। सब बिल्कुल देसी भाषा में समझा रखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम हिंदी लिखा हुआ है, काम का डब्बा। है ना, हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिलेगा इसमें। जो स्पेशली हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में लिखते हैं ना, उनको तो मजा ही आ जाएगा जब आप इसको देखोगे तो। सही है सर, ये तो बहुत जबरदस्त है ना भाई, ये तो अच्छी चीज है एकदम। सारी चीजें, सारी चीज इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें सब्जेक्टिव सवाल भी सॉल्व किए गए हैं। जैसे आप ये देखो, ये वाला सवाल है, मैंने यहाँ पे कह रहा है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जे एडवांस में 5 बार पूछा है। सही है। और ये 5 बार पूछा है, 2024 में भी आया था। अच्छा। तो ये चीज भी मैंने मार्क कर दी है कि भाई ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, इसको तो छोड़ के बिल्कुल मत जा। जो शॉर्ट नोट्स वाली चीज होगी, लास्ट में शॉर्ट नोट्स भी बना दिए हैं। तो सारी चीजें, इनफैक्ट डेरिवेशन भी काफी हद तक मैंने इसमें सर डाल दिए। सही है सर, बहुत बढ़िया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फिजिक्स क्रश। ठीक है, इसमें आपको सब पढ़ाएंगे। इसमें अमरीश पुरी जी आएंगे इसमें, ठीक है, जॉनी लीवर भी आएंगे इसमें। ठीक है, अक्षय कुमार तो बहुत है इस पिक्चर, इस बुक में अक्षय कुमार और हेरा फेरी के तो बहुत मीम डाले मैंने इसमें। तो इसमें बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो भैया जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनको सिलेक्शन लेना है, रैंक निकालनी है, खूब मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि आप उसको लीजिए। दिस बुक इज फॉर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, बेसिक टू एडवांस के लिए मेरी नजर में, मेरी नजर में नहीं, जितने बच्चों ने खरीदा उन सबकी नजर में, सर आपकी नजर में बता दो आप क्या है। ठीक है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। देखिए, फिजिक्स तो मैं नहीं जानता, लेकिन अंदर जैसा लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ऐसा लग रहा है पढ़ने का दिल कर रहा है। हाँ, तो अब जिसको फिजिक्स आती है या जो सीखना चाहता है उसको तो मजा आएगा। इसमें जगह जगह पर जो है वो सर की अपनी भी बातें हैं। सर ये पढ़ो ना, ये पढ़ो ना, ये पढ़ो ना। क्या हो रहा है ये, वहां गॉस लॉ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की गारंटी नहीं दे रहा है, और यहाँ एम्पियर भाई हर जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालने की गारंटी नहीं दे रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो लियो लियो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। मतलब ये सही है, मतलब इंटरेस्टिंग है। आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करेंगे। अब मैं तो बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जब तुम जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको ये वो लिंक कर सकता है, इन बातों को लिंक कर सकता है, और उसको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा तो भाई ये तो अब देखो, ये सब तो यार तुम्हारे ऊपर है। अगर करना चाहते हो, अच्छा कुछ करना चाहते हो और कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, तो तुम उस हिसाब से अपने अपने आप, जैसा सर बता रहे हैं कि भाई इस बुक को लेने से फायदा होगा ही होगा, डेफिनेटली। अब तुम बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ, तो मैं इसके पूरी पीडीएफ तो भाई मैं नहीं दे सकता, आई विश मैं दे पाता, लेकिन एक चैप्टर की पीडीएफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सर या तो मैं आपको भेज दूंगा, आप अपलोड करवा दीजिएगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस हिसाब से बुक बेसिकली लिखी गई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है सर, इसी क्लास के बाद आप उसको अपलोड करवा दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई, एक चैप्टर की पीडीएफ देख लेना, और पीडीएफ के बाद उसके बाद मन करे लेना, मन ना करे तो मत लेना। ठीक है ना, लेकिन वो पूरा भरोसा है कि एक चैप्टर की पीडीएफ के बाद तुझे आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब ये बुक क्या है। सही है सर। ठीक है भाई साहब, ओके, चलो मिलते हैं जल्दी। अपना ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, फैजल सर, राजबंश सर, इनकी मेहनत को जाया नहीं होने देना बेटा। खूब मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। और इस साल लक्ष्य से बहुत अच्छा सिलेक्शन निकला है, बहुत नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा निकले हैं, और आप लोग बहुत अच्छे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट ईयर इस साल से ज्यादा सिलेक्शन और इस साल से ज्यादा अच्छी रैंक आप लोग अगले साल निकाल के दिखाओगे। हाँ सर, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, बस अपने सर को ब्लाइंडली फॉलो करते रहना। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई अब हम थोड़ी केमिस्ट्री की भी बात करते हैं। भाई केमिस्ट्री भी तो पढ़नी होती है कि सब फिजिक्स ही पढ़ोगे? अब केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री को भी पढ़ना है ना। भले ही आसान हो तो भी कोई बात नहीं। और हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे भाई, अब थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन था वो शायद आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ था, तो हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, शुरू किया जाए भाई। गुड इवनिंग भाई, अब हमारी भी गुड इवनिंग हो गई है, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। वॉल्यूम, अरे हमारा वॉल्यूम तो तेज ही होता है यार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करें भाई। अंग्रेजी की एक लाइन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते भाई। हाँ, तो लास्ट क्लास में बहुत बढ़िया, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही थी। तो एक तरह से एक चीज डिसाइड हो गई थी हमारी कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिनमें जब कभी भी दो लोग मिलाए जाएं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक ही तरह का जो फोर्स है
वही रिप्लेस हो दूसरे फोर्स से, यानी सिमिलर काइंड ऑफ अट्रैक्शंस दे आर रिप्लेसिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस, यानी कुछ कुछ एक जैसी, यानी कुछ ऐसा हो गया जैसे दो लोगों को मिलाया जाए तो उन दोनों को कुछ पता ही ना चले कि भाई जैसे पहले थे वैसे मिलने के बाद है सब कुछ एक जैसा ही है। वॉइस लो बता रहे हैं, हमें अभी आ जाएगी, आवाज सही आ जाएगी। सरप्राइज, हमारा सरप्राइज क्या है? हमारा सरप्राइज भी है, एक दो दिन के अंदर तुम्हें अपना भी सरप्राइज बताएंगे। खैर, तो जो काम की बात है वो यही है कि भाई देखो, थोड़ा सा एक आध सवाल जो लास्ट क्लास में करने थे, अरे भाई अब तो आवाज सही आ गई होगी, चैट ऑफ कर देते हैं यार, एक सेकंड पहले आवाज सही हो जाए फिर उसके बाद चैट ऑफ करेंगे। आवाज सही है भाई, अब आवाज सही आ गई एकदम? साउंड सही है एकदम? अब आवाज आ रही है सब लोगों को? सही है, अब आवाज सही आ गई है, बहुत बढ़िया हो गया है। इसी बात पर चैट को किया जाए बंद और अपना काम शुरू किया जाए। तो लास्ट क्लास में कुछ चीजें हम लोगों ने करने के लिए दी थी, तो एक आध सवाल करते हैं और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो डिस्कशन चल रहा था हमारा, उस डिस्कशन में सपोज मैंने तुम्हें एक सवाल होमवर्क में करने के लिए दिया था, मुझे याद है बहुत अच्छा सवाल था, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, और मैं तुम्हें बताऊं यह सवाल बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उतना ही करके गए हैं जितना उनको कराया गया है। तो सर उतना ही तो किया जाता है, जितना कराया जाता है उतना ही किया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि यार इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक केस ऐसा है जिसमें कोई केमिस्ट्री नहीं। क्या केस है वो? सर दो लोगों को मिलाया जा रहा है लेकिन दोनों वॉलेटाइल हैं, लेकिन दोनों इमिसिबल है। सर दिस इज अ इंपॉर्टेंट केस जिसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी कि जब इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तो जबरदस्ती उनको हिला डुलाकर उनकी वेपर्स को तैयार किया जाता है, तो वेपर्स का जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल लिक्विड्स के प्योर स्टेट्स के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। लेकिन सर लिक्विड फेस का कॉम्पोजिशन भले ही वन क्यों ना हो, लेकिन वेपर फेस का कॉम्पोजिशन वन नहीं होता सर। वेपर्स तो मिक्स होती है सर, और अगर वेपर्स मिक्स होंगी तो वेपर फेस का अपना एक कॉम्पोजिशन होगा, जिसमें आपने याद किया था कि अगर आप YA अपॉन YB निकालना चाहते हैं तो वो PA नॉट अपॉन PB नॉट के बराबर होगा। फिर आपने याद किया था कि अगर आप वेपर फेस के वेट्स का रेशो निकालना चाहते हैं, दैट इज WA बाई WB, तो वो PA नॉट MA अपॉन PB नॉट MB से निकाला जाता था। यानी ये जो सवाल किया जा रहा है, अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो ये बिल्कुल सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल है, साफ समझ में आता है। वेट ऑफ एक कंपोनेंट कोई भी ले लेते हैं, सपोज वेट ऑफ H2O या लिक्विड ले लेते हैं जो हमारा वाला लिक्विड है, वेट ऑफ एक अननोन कंपाउंड है, वेट ऑफ अननोन कंपाउंड ले लेते हैं, वेट ऑफ अननोन कंपाउंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर किया होगा तुम लोगों ने, वेट ऑफ वाटर, ये किसके बराबर होगा? P जो अननोन है जो हमें सवाल में दे रखा है, P नॉट अननोन लिख देते हैं, P नॉट अननोन इनटू मोलर मास ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय PA नॉट MA अपॉन PB नॉट MB। बिल्कुल बाकायदा तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया गया था, P नॉट H2O इंटू मोलर मास ऑफ H2O। अब आप ये देख लीजिए सर इसमें क्या चीज नोन है और क्या चीज अननोन है, बात खत्म हो जाएगी। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो फॉर्मूला अभी आपने बड़ी खूबसूरती से लिख दिया, ये फॉर्मूला बहुत कम बच्चों को पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में बात ही नहीं की। सर बुक्स वगैरह में भी जनरली इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में कोई बात ही नहीं करते। सर क्या इस सवाल के अंदर ऐसा एक भी बात है जो हमारे मतलब का नहीं है? पूरा का पूरा टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है। जब इमिसिबल सिचुएशन होती है तो वेट ऑफ अननोन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, याद है WA बाय WB इज PA नॉट MA अपॉन PB नॉट MB। तो अगर मैं ऊपर वाले को A बोल रहा हूं तो ये WA अपॉन WB इज इक्वल टू PA नॉट इंटू MA अपॉन PB नॉट इंटू MB। सर ये इक्वेशन। अब व्हाट इज W अननोन बाई पानी, ये देखते हैं सर, साफ समझ में आता है सर। 75% बाय वेट, आप साफ कह रहे हैं 75% बाय वेट वाटर, यानी ये एक ऐसा डिस्टिलेट तैयार, ऐसा आपने डिस्टिलेट तैयार किया है जिसमें 75% वेट वाटर का है, 75%। तो जो अननोन लिक्विड है वो कितना है सर? वो 25% है। इसका मतलब ये हुआ अगर 100 ग्राम वेट है तो 75 ग्राम पानी का है, 25 ग्राम दूसरे वाले का। खत्म हो गया सवाल सर। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो W अननोन हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय वाटर हो गया 75। दिस इज इक्वल टू जो दूसरा वाला आदमी है उसका वेपर प्रेशर कितना है सर? टोटल वेपर प्रेशर 737, जिसमें पानी का कंट्रीब्यूशन इतना है। और मुझे पता है इमिसिबल लिक्विड्स के लिए
पी नॉट H2O प्लस पी नॉट अननोन होता है। याद है ये वाली बात सर, जब इमिसिबल लिक्विड्स का केस होता है तो जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो उनके इंडिविजुअल प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। पानी का प्योर हमें दे रखा है 707, टोटल 737 है, तो फिर अननोन का कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 737 इज इक्वल टू 707 प्लस पी नॉट अननोन। इससे आप पी नॉट अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो पी नॉट अननोन 30 निकल आएगा। क्लियर है? ये 30 निकल आएगा। तो अगर ये 30 निकल के आएगा सो दिस इज 30 इंटू मोलर मास जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, पानी का 707 है इंटू मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18। सर इस आदमी को खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट? सर मॉलिक्यूलर वेट आएगा 25 इंटू 707 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 75। सर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको अभी इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। लेकिन कर वही बच्चे पाएंगे जिनको इस बार में आइडिया था कि हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आंसर अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू 707 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 75। सर ये 141.4 आ रहा है। सर द आंसर इज 141.4। द मॉलिक्यूलर वेट इज 141.4 ग्राम पर मोल। सर ये आपका आंसर। क्लियर है? ये आपका आंसर। लेकिन अब देखो सवाल करने का जो रीजन था, जो सवाल तुम्हें देने का रीजन था वो ये था कि जनरली इमिसिबल के केसेस के सवाल बहुत कम अवेलेबल है ना, बहुत कम लोगों को पता भी है कि इमिसिबल का फायदा क्या होता। कल तुम्हें इसका फायदा समझाया था, खूबसूरत था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किए थे, सर ये बड़ा खूबसूरत डिस्कशन था जिसमें ये निकल के आया था कि अगर किसी इंप्योर लिक्विड को प्योरीफाई करना हो, ऐसे इंप्योर लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और उससे ज्यादा दर्द यह है कि उतने हाई टेंपरेचर तक पहुंचने से पहले वो डिकंपोज कर जाता है, तो ऐसे में सर बेस्ट है कि उस लिक्विड को एक ऐसे लिक्विड के साथ मिला दीजिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उससे फायदा यह होगा कि जब वो दोनों मिलेंगे तो मिलने के बाद जो मिक्सचर तैयार होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उस कम वाले बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो जाएगा। सर यह कमाल की बात थी सर। तो जिन लोगों को इस बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन आइडिया है और जिन लोगों को इस चीज का आइडिया है कि भाई ये क्या डिस्कशन है, तो वो यही सवाल तभी कर पाएंगे जब वो ये बात याद रखेंगे कि वेपर फेज में एक का वेट अपॉन दूसरे का वेट इज इक्वल टू पी ए नॉट एम ए अपॉन पी बी नॉट एम बी। इस इक्वेशन को यूज करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 75% अगर पानी है तो 25% अननोन का वेट होगा, तो अननोन को 25 ले लेते हैं, पानी को 75 ले लेते हैं, एम ए पी ए नॉट सब कुछ सवाल में दे रखा है, खड़ाक से हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो यू हैव 6 वेरिएबल्स। पहला W1, दूसरा W2, तीसरा PA, PA नॉट, MA, PB नॉट, MB। सर कुल मिला के 6 चीजें हैं। इन 6 में से कोई भी 5 चीज आप सवाल में दे दीजिएगा, छठी चीज हम आपको बता देंगे, खत्म हो गया। क्लियर है? सबको ये वाली बात समझ में आ गई? इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपको इधर की सारी चीजें दे दी जाती और आपसे पूछा जाता कि आप बता सकते हैं वाटर का वेट परसेंटेज कितना है, या ये कितना है, वो कितना है, जो भी है। तो सो हम वो सब कुछ कैलकुलेट करके बता सकते हैं। उसके लिए सर मुझे ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्या ये सवाल सबके समझ में आ गया और अच्छा लगा ये सवाल? क्लियर? प्रिंस, कृष, रिया, उत्कर्ष, शुभम बहुत बढ़िया, मन्नत, रजत, पुष्कर, निशा, आकांक्षा, चिराग, राजदीप बहुत बढ़िया। क्या ये सबके समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान था और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने किया भी होगा। तो इस चीज को लेकिन आगे के लिए याद रखना भाई, है ना। जल्दी से चैट पे लिख दो कि भाई सर अगर इमिसिबल लिक्विड का सवाल जेई ने कभी नहीं पूछा, जेई ने मेंस या एडवांस लेवल पर इमिसिबल लिक्विड का सवाल कभी नहीं पूछा, तो 2 कैटेगरी बनती है सवालों की। पहली वो जो हमने कल लिखा था एक थ्योरेटिकल सवाल कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट 300 है, तुम्हारी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और दोनों लोगों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आंसर कल क्या निकल के आया था, 100 से भी कम हो जाएगा। तो एक तो थ्योरेटिकल सवाल हो गया। दूसरा सर ये न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल या फिर उस थ्योरेटिकल सवाल के जवाब अगर हमसे कभी पूछे जाए तो हम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है भाई हमारा? नेक्स्ट एक आध सवाल और भी थे जो तुम्हें करने के लिए दिए गए थे। मेरे ख्याल से सब लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जरा जल्दी से देखो क्या ये सवाल सॉल्व किया गया था। एक बार चैट ऑफ कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी अपना काम कर सके। वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय
P is equal to 115XA plus 140, where XA is the mole fraction of methyl alcohol. ठीक है भाई, अगर XA मिथाइल अल्कोहल, अरे ये तो सर पुराने बातें हैं सर, ये तो बहुत बेकार हो गया सर। सर पीटी की वैल्यू आपने दे रखी है 115, काई क्या है हमारा, काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो दिस प्लस 140, ये मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये पीटी हमें टोटल दे रखा है, दैट इज हमारा वैल्यू 115XA प्लस 140 निकल के आता है। तो देखो बड़ा क्लियर है कि अगर ये मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पीटी इज इक्वल टू 115। अगर तुम्हें याद हो, हम लोगों ने ब्रेक करके भी इसको याद करके लिखा था, अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने लिखा था पीटी इज इक्वल टू पीबी नॉट प्लस काई ए पीए नॉट माइनस पीबी नॉट। याद है ये वाली बात? तो सर इसको अगर इससे कंपेयर करते हैं तो सारा कंपैरिजन एकदम साफ समझ में आ जाता है कि कौन क्या है। तो अगर मैं काइए को मोल फ्रैक्शन ले लूं मिथेनॉल का, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मान लेते हैं दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। तो अगर ये मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन है काइए, तो ये जो खाली आदमी है ये इथेनॉल का वेपर प्रेशर होगा। भाई ये काई ए है तो ये पीबी नॉट है, यानी ए का मोल फ्रैक्शन, तो जो खाली आदमी है वो पीबी नॉट है। और खाली आदमी कौन है हमारा? 140। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि इथाइल अल्कोहल का जो हमारा पी नॉट वैल्यू है वो 140। क्लियर है? इथाइल अल्कोहल का पी नॉट वैल्यू 140। तो अगर इथाइल अल्कोहल का 140 है और ये 115 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीए नॉट माइनस पीबी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 140। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 115। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पी नॉट मिथाइल अल्कोहल निकालना चाहता हूं तो वो कितना आएगा? सर पी नॉट मिथाइल अल्कोहल निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा 140 में आपको 115 जोड़ना चाहिए और ये आ जाएगा आपका 255। यानी मिथाइल अल्कोहल का जो पी नॉट वैल्यू आएगी वो आएगी 225। एक बार समझो जरा, 255। ठीक, अच्छा अब वो जानना क्या चाहता है वो देखते हैं। सर सवाल में देखिए कुछ अजीब सी बात कर रहा है। हमने कहा क्या कर रहा है? सवाल में ये जानना चाहता है, अब XA हमारा मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है, पीबी नॉट अपॉन XB, और पीबी नॉट हमारा इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है, जिसको मैं पीबी नॉट कह रहा हूं। आप समझ रहे बात को? ये बात हमारी लिंक हो रही है, ये वाली बात। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं पीबी नॉट अपॉन XB और XA को 0 की तरफ लेके जाऊं, अगर आप XA को 0 की तरफ लेके जाते हैं तो XB 1 की तरफ आ जाएगा। बताइए, समझे? यानी अगर XA टेंडिंग टू 0, XA अगर टेंडिंग टू 0 है तो XB टेंडिंग टू 1 होगा। बिल्कुल सही है। और अगर XB टेंडिंग टू 1 होगा तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो पीबी नॉट के बराबर होगी, और वो पीबी नॉट तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर, दिस इज 140। इसका मतलब यह हुआ कि अगर XA टेंडिंग टू 0 है तो XB टेंडिंग टू 1 होगा, सो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी ओनली पीबी नॉट, और ये पीबी नॉट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 140। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको हमें फाइनली पीबी नॉट की वैल्यू पूछी जा रही है तो वो सीधे सीधे 140 के बराबर होगी। एंड व्हाट इज पीबी नॉट? सर पीबी नॉट इज द इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर। सर ये इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर, अगर हमसे मिथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर पूछता तो कितना आ जाता? तब आंसर 255 लिख देते, क्योंकि ये हमारा मिथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? तो सवाल की लैंग्वेज अच्छी है, मतलब मुझे सवाल ठीक लग रहा है, मैं इसको गुड सवाल की कैटेगरी में डाल देता हूं। ये बिल्कुल मेंस लेवल का एक अच्छा सवाल बन सकता है, क्योंकि जनरली बच्चों को कंफ्यूजन, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था। कैसे? मैं बताता हूं मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा था। बातें मेरी चलती है पीए पीबी में, और जो कंपाउंड्स है वो मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है, तो मुझे ए और बी को मिथाइल और इथाइल के साथ लिंक करने में तकलीफ हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने पीटी का एक्सप्रेशन लिख दिया जो मैंने याद कर रखा है। फिर जब मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो इस एक्स से मुझे पूरी हिंट मिल गई। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो अगर ये एक्स ए मोल फ्रैक्शन है, ये अगर मोल फ्रैक्शन है, तो जो भी 115 है वो 115 इन दोनों के मोल वेपर प्रेशर्स का डिफरेंस होगा, और जो खाली वाला आदमी 140 वो मेरा खाली वाले आदमी के बराबर होगा, और मेरा खाली वाला आदमी कितना है? पीबी नॉट। सो पीबी नॉट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो मुझे फाइनली सॉल्व करना था, एंड दैट विल बी 140। इसको एक बार अपने आप करके देखोगे तुम्हें और क्लैरिटी हो जाएगी। तो सब लोग इसको एक बार अपने आप करके देखेंगे, तो एक बार इसको अपने आप समझने की कोशिश करो, या आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और एक सवाल ले लेते हैं। सर देखिए ये भी एक सवाल,
इसको भी तुम्हें करने के लिए दिया गया था, इसमें क्या करना था सर? ये भी ठीक सवाल है सर। बड़ा सीधा सवाल है, अच्छा सवाल है, और बिल्कुल एडवांस लेवल पर इस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। मैं इसको एक अच्छे एडवांस लेवल का सवाल मान सकता हूं, मैं इसको एक अच्छे एडवांस लेवल का सवाल की कैटेगरी में रख सकता हूं। द वेपर प्रेशर इन एमएमएचजी ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो वेपर प्रेशर है वो हमें इस इक्वेशन से निकालने के लिए कहा गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ए और बी के केस में बताया क्या गया है, ए और बी, और फिर वो कह रहा है कि जब ए और सी को मिक्स करते हैं, यानी ये तो ए और बी का है, और जब ए और सी को मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर के लिए ये इक्वेशन तैयार होती। खत्म हो गया सवाल सर। इन दो इक्वेशंस को यूज करके मैं आपको पी ए नॉट, पी बी नॉट और पी सी नॉट बता दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। एक बार चेक करके देखते हैं। तो जो पी ए बी की वैल्यू है वो 33x प्लस 94, इससे सर ए पी ए नॉट और पी बी नॉट सब कुछ पता चल जाएगा सर। अभी तो आपने किया था, सेम सवाल है। चलिए एक बार यहां कोने में छोटा छोटा लिख के देख लेते हैं। पी ए बी इज इक्वल टू, हमारे हिसाब से जो हमारी इक्वेशन बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? अभी बात हुई थी हमारी, पी बी नॉट प्लस काई ए, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, यही था। अभी कंपेयर कर लो अपनी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। जो खाली आदमी है वो खाली आदमी कौन है? पी बी नॉट, और वो खाली कौन है? 94। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो पी बी नॉट है वो 94। एक काम खत्म हो गया, पी बी नॉट की वैल्यू आ गई। अब पी ए नॉट की बात करते हैं। पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट वो है एक्स के साथ, और एक्स के साथ कौन है? 33। इसका मतलब ये हुआ पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट की वैल्यू अगर 33 है तो जो पी ए नॉट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा सर? पी ए नॉट पी बी नॉट जोड़कर आ जाएगा, यानी 94 प्लस 33, एंड दिस इज 127। सर पी ए नॉट आ गया, पी बी नॉट आ गया। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पर। पी ए सी क्या कहता है? पी ए सी की वैल्यू होगी हमारी, किसके बराबर होगी? पी सी नॉट प्लस काई ए, पी ए नॉट माइनस पी सी नॉट। क्लियर? इससे आपको दिखाई दे रहा होगा जो खाली आदमी है वो कौन है? हमारा 46, और वो हमारा कौन है? पीसी नॉट। तो इससे क्या पता चल गया सर? इससे पीसी नॉट की वैल्यू आ गई 46। आपको पीए नॉट पता चल गया, पीबी नॉट पता चल गया, और आपको पीसी नॉट पता चल गया। अब क्या करना है सर? अब मैं तीन लिक्विड्स को मिक्स करूंगा और एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार करूंगा। मैंने कहा अगर आपने तीनों को मिक्स किया और तीनों वॉलेटाइल हैं तो फिर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और राउल्ट्स लॉ लगाने के लिए आप क्या करेंगे सर? अब आप पीटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज पीए नॉट इंटू काई ए प्लस पीबी नॉट इंटू काई बी प्लस पीसी नॉट इंटू काई सी। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके ये वैल्यू निकालिए। ये खूबसूरत वैल्यू 80 के बराबर निकल के आएगी, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 2 मोल ए के, 3 मोल बी के और 4 मोल सी के। तो इसका मतलब ये हुआ काई ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2/9। काई बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/9। और काई सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4/9। आप इन तीनों वैल्यूज को यूज करिएगा, आपको मस्त सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। इन तीनों की पी ए नॉट्स वैल्यूज पता है, काई ए काई बी काई सी पता है, सीधे यहां पुट करिए, एक लाइन में आंसर। क्लियर? ये जो सवाल है इसको एडवांस लेवल का क्यों कह रहा हूं? क्या इसके अंदर एडवांस जैसी कोई बात है? नहीं नहीं सर, अब ये तो वही पुरानी, इससे पहले वाला सवाल, इससे और पहले भी आपने जब कराया था तो इस तरह के सवाल किए गए थे कि आप अपनी इक्वेशन को इस तरह से ब्रेक करके लिख लिया करिए, और ब्रेक करते ही आपको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पी ए नॉट पी बी नॉट सब कुछ दिखने लगता। तो सर नया क्या है? नया यही है जो एडवांस की खासियत है, जो मैंने तुम्हें कल भी समझाया था। पेपर बनाने वाले से यह कहा गया है पेपर सिलेबस के अंदर होना चाहिए, पेपर बहुत ज्यादा वाहियात नहीं होना चाहिए, पेपर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को अच्छा लगे, पेपर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे अटेम्प्ट करने के बारे में सोचे। सर ऐसे में वो बच्चा, वो बंदा जो टीचर है, जो पेपर बनाना चाहता है, वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा थोड़ा सा डराएगा, और उसको डराने के लिए अपने सवालों में कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ेंगी जिसको बच्चों ने नॉर्मली नहीं देखा होता। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, एक एबी सॉल्यूशंस के लिए टोटल वेपर प्रेशर निकालने का तरीका, और एक एसी सॉल्यूशंस के लिए टोटल वेपर प्रेशर निकालने का तरीका। और पूछा क्या गया कि अगर मैं तीनों लोगों को मिला देता तो टोटल प्रेशर क्या होता? तो एबी को मिलाने से ये इक्वेशन बनी, उससे पी ए नॉट पी बी नॉट आ गया। एसी को मिलाने से ये इक्वेशन बनी, उससे पी ए नॉट पी सी नॉट आ गया। और फिर जब तीनों को मिलाया तो उससे पी ए नॉट पी बी नॉट पी सी नॉट की वैल्यूज को यूज करके, काई ए काई बी काई सी को यूज करके आपने टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्या ये सबके समझ में आ गया है? एक बार घर में दोबारा रिवाइज करोगे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है?
शाबाश। मोल फ्रैक्शन कैसे आया? मोल फ्रैक्शन कैसे आया? अगर हमारे सामने होते तुम, खून खराबा हो जाता, मारपीट हो जाती, फिर देखा जाता जो होता। अब एक घनचक्कर हो, ए के 2 मोल है, बी के 3 लिए, सी के 4 लिए, तो तीनों लोगों के जब मोल पता है तो फ्रैक्शन नहीं निकाल पाते। ए के मोल अपॉन टोटल मोल यानी 2 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4 2/9। बी के मोल अपॉन टोटल मोल यानी 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 4 3/9। गजब घन चक्कर आदमी हो। अबे जब तुम मोल फ्रैक्शन नहीं निकालना पा रहे हो तो ये सब कैसे समझ रहे हो तुम? क्लियर है भाई? ये शाबाश। अरे बिल्कुल आसान है यार, समझा करो बात को, इसमें क्या है? एक सेकेंड। अच्छा तो है ना? अच्छा मतलब लल्लू तो लेवल नहीं है, ऐसा तो नहीं सर 1+1 सिखा रहे हैं। अरे भाई सर थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है ना कि यार एक बार में समझ में आ जाए। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, ये तो नॉर्मल है सर। ऐसा कैसे कुछ के तो आ गया? अरे कुछ के आ गया, कुछ को कुछ और नहीं आएगा, वो तुम्हें आ जाएगा। इसलिए ये तो बहुत नॉर्मल है कि सर एक बार में नहीं समझ में आया या एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन। अरे तो जब एक बार दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए और बात करते हैं, और सवाल और भी हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। ये देखिए आप, ये भी एडवांस लेवल का सवाल क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली मेंस लेवल पर ये सवाल बनते हैं, लेकिन वो इतने लेंदी दिखते नहीं हैं। और अगर दिखते नहीं है तो वो घबराहट पैदा नहीं करते, और अगर वो घबराहट पैदा नहीं करते तो वो लोगों के लिए आसान होते हैं। यही चीज यहां पर भी। अब आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, मैं तो एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो ये सीधे सीधे बात कर रहा है कि जब मैंने 1 मोल ए और 3 मोल बी को मिलाया तो वेपर प्रेशर 550 है, और जब मैंने 1 और मोल बी का डाल दिया तो वेपर प्रेशर 10 mmHg से बढ़ गया। लीजिए सर, घटियापन की हद हो गई। यानी 550 इज इक्वल टू PA नॉट इंटू काइए की वैल्यू कितनी आएगी शुरू में? 1 मोल और 3 मोल, यानी काइए की वैल्यू 1/4। मोल फ्रैक्शन कैसे आया सर? अबे ए का 1 मोल है, बी के 3 है, तो इसका मतलब ए का मोल फ्रैक्शन 1/4, 1 अपॉन 1 प्लस 3। मोल फ्रैक्शन समझते हो ना? मेरे मोल अपॉन हमारे मोल। उस हमारे में हम दोबारा आएंगे, मेरे अपॉन हमारे, यानी 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो इसका आ गया 1/4। और पीबी नॉट कितना आ गया? पीबी नॉट इंटू 3/4। सर एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी, सर आपका वेपर प्रेशर 1 यूनिट से 10 mmHg से बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड बाय 10 mmHg। तो अगर आपका वेपर प्रेशर 10 mmHg से इंक्रीज कर गया तो आप 560 हो जाएगा। पीए नॉट तो सर फिक्स होता है सर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीए नॉट कांस्टेंट है। कब हुआ ऐसा? जब आपने 1 मोर मोल बी के डाले। तो अगर आपने बी का 1 और मोल डाल दिया तो ए का पहले 1 था, बी के 3 थे, अब बी के कितने हो गए? 4। तो अब मोल फ्रैक्शन से और बी के बदल जाएंगे। अब कितने हो जाएंगे सर? अब ए का 1/4, सॉरी, अब ए का 1/5 हो जाएगा, समझते हो? और बी के क्योंकि मोल अब कितने हो चुके हैं? 4, तो अब ये बी नॉट 4/5 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। क्या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप पीए नॉट और पीबी नॉट नहीं निकाल लेंगे? सर पीए नॉट पीबी नॉट बहुत खूबसूरती तरीके से निकालेंगे, और ये देखिए मैंने कितनी जल्दी निकाल के दिखा दिया आपको। पीए नॉट की वैल्यू 400, पीबी नॉट की 600। क्लियर है? हलवा सवाल था, बिल्कुल हलवा एकदम। समझ में आया? दो इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स है यार, बिल्कुल। हाँ बस वही कि डरना नहीं था सर, बस थोड़ा सा ये कि सर 1 और मोल डाल दिया, सर इसके 4 मोल। सवाल सुनते जाइए, ट्रेडिशनल सवाल है, समझ में आते हैं, कुछ नया कलाकारी है नहीं, खट से सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? लल्लू क्वेश्चंस। डाउट नहीं देखेंगे, क्योंकि डाउट देखेंगे तो फिर तुम समझो बात को, उस डाउट बॉक्स का नाम जोक बॉक्स बना दिया तुमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं भाई। अब जरा एक बार चैट ऑफ करते हैं, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं फिर से, और वो ये है कि अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है हमारा आइडियल सोल्यूशन के बारे में जो डिस्कशन हो रहा था। लास्ट क्लास में आइडियल सोल्यूशन के बारे में जो हमारा डिस्कशन था वो क्या था? लास्ट क्लास में आइडियल सोल्यूशन के बारे में ये डिस्कशन था कि देखिए ऐसा है, आइडियल सोल्यूशंस, इनफैक्ट हम इस प्रेशर टेम्परेचर कर्व, प्रेशर वाले कर्व से, कंपोजिशन कर्व से पहले एक छोटी सी बात लिख देते हैं, दैट इज कंडीशंस फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो कौन सी कंडीशन लगेगी? बहुत साफ था, कल बात हो चुकी है हमारी, कुछ नया नहीं कर रहा मैं, वो कल हमारी बात हुई है कि अगर आप कंडीशन लिखना चाहते हैं तो कंडीशन यही है कि जो ए बी इंटरेक्शंस हैं
दे आर इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शंस, दे आर इक्वल टू ए एंड बी बी इंट्रैक्शंस। इससे यह पता चल रहा है कि अगर ए अकेला था, जब वो ए अकेला था यानी अपने साथ ए अगर अकेला, इसका मतलब ए का इंट्रैक्शन किसके साथ है, ए के साथ। जब वो बी के साथ मिल गया तो भी उसको ऐसा लगेगा यार जैसे मैं ए के साथ था वैसे ही बी के साथ हूं, यानी जो मेरा इंट्रैक्शन आपस में था ए वो सेम इंट्रैक्शन ए बी है। तो ऐसे में ए को लगेगा जैसे पहले उड़ा करते थे वैसे अब भी उड़ जाएंगे, क्या नया है। सो दैट मींस दिस इज आइडियल सिचुएशन। और कलाकारी की बात करें, जो मेरी लैंग्वेज, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, तो जब कभी भी एक जैसे इंटरेक्शंस, एक ही जैसे इंटरेक्शंस को रिप्लेस कर रहे हो, तो ऐसे सिस्टम में आपको आइडियल नेचर दिखाई देने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती। समझ रहे बात को। अगर ऐसा है तो आप खुद सोच के देखिए, अगर सब कुछ एक जैसा ही है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, तो आप बताइए आप क्या जवाब देंगे। सर डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है इस पूरे खेल में कितनी एनर्जी का लेन देन हो रहा है, यही इसका मतलब है। सर लेन देन क्या मतलब होता है? सर ए और ए के बीच का इंटरेक्शन था और बी के बीच का इंटरेक्शन था। सर जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन पैदा होगा। सर सारे इंटरेक्शन एक जैसे हैं, तो जो एनर्जी ए के इंटरेक्शंस और बी के इंटरेक्शंस को तोड़ने में खर्च होगी वही ए बी के इंटरेक्शन से निकल आएगी। नहीं समझे बात को। मैं ये कह रहा हूं कि हो ये रहा है कि ए और बी आपस में चिपक कर क्या बना रहे हैं, ए बी। यही हो रहा है, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई, समझो बात को। ये हो रहा, तो सर ए को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी, बी को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो ए बी बनेगा उससे एनर्जी निकल आएगी। तो इसका मतलब सर जितनी एनर्जी दी जा रही है उतनी एनर्जी निकल आ रही है। व्हाई? सर बिकॉज इंट्रैक्शंस आर सिमिलर इंट्रैक्शंस हैं सर, सारे इंट्रैक्शंस एक जैसे हैं, इसलिए जो तोड़ने की एनर्जी वही बनने की एनर्जी, बस फर्क इतना है तोड़ते वक्त एनर्जी देनी पड़ेगी और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ सर इस पूरे खेल में हीट का लेन देन की तो बात ही मत करिएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। और क्योंकि सर सारे इंट्रैक्शंस एक जैसे हैं तो अकल मत लगाइएगा सर, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि सर 10 हमारे 10 आपके मिलजुल कर 20 बन जाएंगे सर। हम तो जैसे इंट्रैक्शंस हैं वो सब एक जैसे इंट्रैक्शंस हैं, आइडियल सोल्यूशन बनने जा रहा है। तो 10 और 10 मिलकर 20 बनेगा, क्योंकि ए जब अकेले ए के साथ था तो जो उसको महसूस होता था वो आज उसको वही महसूस हो रहा है जब वो बी के साथ है, बिकॉज ऑल द इंटरेक्शंस आर सिमिलर। क्लियर? किसी ने कहा कि भाई अगर इतना कुछ कर लिया है तो मुझे यह भी बता दो कि डेल्टा जी मिक्सिंग के बारे में क्या विचार है। मैंने कहा देखो, डेल्टा जी मिक्सिंग का तो ख्याल यह है कि डेल्टा जी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है। प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, प्रोसेस नहीं होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। हमने कहा ये बताओ आइडियल सोल्यूशन है कि नॉन आइडियल? कर आइडियल। हमने कहा छोड़ो ना भी होते आइडियल तो क्या फर्क पड़ता, मिक्सिंग कर रहे हो ना, मिक्सिंग हो रही है कि नहीं ये बताओ। हाँ मिक्सिंग तो हो रही है, मिक्स तो हो रहे हैं ये लोग, आइडियल सोल्यूशन तो बन रहा है, ना भी बनता लेकिन मिक्सिंग तो हो रही है। तो हमने कहा अगर कुछ हो रहा है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दिस इज लेस देन जीरो। मेरी बात समझ रहा है? ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। सर अगर मिक्सिंग में आइडियल सोल्यूशन ना बनता तो? अरे भाई बनता ना बनता हमें उससे क्या मतलब, मिक्सिंग हुई कि नहीं? हाँ सर मिक्सिंग हुई, तो दैट मींस द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, एंड द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। क्लियर? और अगर आप डेल्टा एस मिक्सिंग की बात करें तो एंट्रोपी चेंज, सर एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग की हमेशा पॉजिटिव होती है। सर ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? मैं प्रूफ कर सकता हूं, जरा समझना। ये सब हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम जैसे ही कुछ चीजें पुरानी आती हैं तो मन करता है कि उन पुरानी बातों को यहीं दोहराने की कोशिश करें। ए मान लीजिए ये ए है, ए का मॉलिक्यूल, और ये जो मिक्स किया जा रहा है बी के साथ, ये मान लीजिए बी, ये बी, ये बी, ये, और इनके मिलने से बन क्या रहा है? इनके मिलने से सर ए बी बन रहा है। ये ए बी, ये ए है, ये बी है, सर ये ए बी। अब आप खुद सोचिए जरा, ये आपको क्या देखने से नहीं लगता ये जो पहला सिस्टम है आपका, ये क्या सिमेट्रिक नहीं लगता? सर बिल्कुल सिमेट्रिक लगता है सर। क्या ये आपको सिमेट्रिक नहीं लगता? ये भी सिमेट्रिक लगता है। लेकिन क्या ए बी जो बना क्या वो भी आपको सिमेट्रिक लगता है? नहीं सर, ए छोटा बी बड़ा, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। दे आर डिफरेंट एटम्स। सो इसका मतलब ये हुआ द सिमेट्रिक सिस्टम आफ्टर मिक्सिंग इज कन्वर्टिंग इनटू एन अनसिमेट्रिक सिस्टम, एंड विद अनसिमेट्रिक सिस्टम अनसिमेट्री रिजल्ट्स इनटू मोर रैंडमनेस। इसमें कोई दो राय नहीं।
रैंडमनेस दिखाई ज्यादा देती है अगर कोई अनसिमेट्रिक सिस्टम हो। अगर कोई सिमेट्रिक सिस्टम है तो उसमें स्टेबिलिटी है, उसमें रैंडमनेस कम है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अनसिमेट्री रिजल्ट्स इनटू मोर रैंडमनेस। अनसिमेट्री रिजल्ट्स इनटू मोर रैंडमनेस। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमें 11th के भी, मैंने देखा इंस्टाग्राम पर भी कुछ बच्चों ने मैसेज किए थे कि हमें 11th के भी लेक्चर्स वगैरह दे दीजिए या 11th का भी कुछ। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था तुम 11th को लेके बिल्कुल परेशान मत होना, हमने एक जबरदस्त जुगाड़ तुम्हारा ढूंढ रखा है, तुम मस्त रहना एकदम। तो 11th को लेके तो लोड ही मत लो तुम, है ना। तुम कुछ थोड़ा सा रुको, बहुत बढ़िया तुम्हें सजेशंस भी मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अभी थोड़ा सा रुको, लेकिन ये कि तुम अभी अपने ऊपर कंसंट्रेट करो इन्हीं बातों पर जो कराई जा रही। हाँ ये ठीक है कि अगर एक आध बातें आपको लगती हैं कि भाई हम जरा जल्दी से 11th की कॉपी से देख लेते हैं तो देख लीजिएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये कि आप उसके लिए सूखते रहे, परेशान रहे, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक। खैर, तो ये एक सिंपल सी सिचुएशन थी जो मेरे सामने आई, तो मैंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जब भी मिक्सिंग होती है रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज करती ही करती है। तो इसका मतलब ये हुआ सर डेल्टा एस तो 0 से बड़ा। कुछ लोग कहेंगे सर अजीब लल्लू आदमी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है सर। डेल्टा जी निगेटिव है तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही होगा ना, तभी तो डेल्टा एस 0 होगा। बात समझ रहे हो? तो तुम इसको जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो थ्योरेटिकली तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मिक्सिंग हो रही है तो डेल्टा एस 0 से बड़ा, और क्योंकि मिक्सिंग हो रही है इसलिए डेल्टा जी पक्का लेस देन 0 होगा सर, क्योंकि बॉन्ड्स द इंटरेक्शंस आर सिमिलर, सो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी 0। सर ये आइडियल सिचुएशन हो गई, ठीक। अच्छा ठीक, अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं सर इसी के अंदर 1 मिनट की। वो क्या है सर, आप ये बताइए, क्या आइडियल सिचुएशन की अगर आप बात करें तो आप ये कह रहे थे कि आइडियल सॉल्यूशंस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो कह रहा सर बस एक बार जल्दी से वो एक बार और प्रूफ करके दिखा दीजिए जो लास्ट क्लास में आपने बात की थी। तो मैं एक बार वो बात फिर से तुम्हारे सामने ला रहा हूं, एक प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व से रिलेट करके। यानी मैं आपके सामने एक प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व खींच रहा हूं, वो आपके सामने ये। बहुत ध्यान से समझना, ये बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, ठीक। तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा अकल नहीं लगानी। ये जो कर्व तुम्हारे सामने बनाया गया, ये एक आइडियल सोल्यूशन का प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व है। मतलब सर ये लाइन वेपर प्रेशर की लाइन है और सर ये वाला कॉम्पोजिशन का लाइन है। यानी यहां पर एक्स ए और वाई ए चल रहा है। एक्स ए वाई मतलब वेपर फेज के कॉम्पोजिशन और लिक्विड फेज के कॉम्पोजिशन चल रहे हैं साथ में, ठीक। ये जो लाइंस बनाई गई हैं इनको ध्यान से देखना। ये जो ऊपर वाली लाइन, ये वेपर प्रेशर निकालने के लिए बनाई गई है अगर आपको लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन पता हो, और जो नीचे वाली लाइन बनाई गई है ये वेपर फेस का कॉम्पोजिशन को निकालने के लिए बनाई गई है, या वेपर प्रेशर को निकालने के लिए बनाई गई है अगर आपको वेपर फेस का कॉम्पोजिशन पता हो। मेरी बात सारा समझना। यानी ये लिक्विड की लाइन हो गई, बीच में लिक्विड प्लस वेपर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और नीचे वाली वेपर की लाइन हो गई। सो दिस इज वेपर वाली लाइन, ऊपर वाली लिक्विड वाली लाइन, और बीच में लिक्विड प्लस वेपर दोनों आ रहे हैं। हम दिखाते हैं कैसे। अब एक सेकेंड, अभी जरा समझना। मान लो मैं तुमसे कहूं कि मेरा काइए की वैल्यू 0.2 है, बताइए वेपर प्रेशर कितना होगा? तुम मुझे सोच के बताओ, अगर काइए की वैल्यू 0.2 है तो वेपर प्रेशर कितना होगा? सर इस कर्व को देखकर लगता है कि अगर काइए की वैल्यू 0.2 है, कहां है 0.2 सर, ये और बता दीजिए। तो चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। मान लो 0.2 ये, ऐसे ही समझाने की बोल रहे हैं। मान लो ये 0.2, सपोज दिस इज 0.2, दिस इज 0.2, ठीक है। ये 0.2। तो अगर काइए की वैल्यू 0.2 है तो बताइए वेपर प्रेशर कितना होगा? तो तरीका क्या है सर? ये तो हमने गणित में पढ़ा है कि अगर काइए की वैल्यू 0.2 है तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए आप इस लाइन को ऊपर उठा दीजिए। जहां पर भी ये लिक्विड वाली लाइन को कट करेगा सर, वहीं से वेपर प्रेशर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा सर? दिस इज द वेपर प्रेशर। ये लीजिए, कैसी बेकार की बातें कर रहे हैं सर, दिस इज योर वेपर प्रेशर, ये आपका वेपर प्रेशर। क्लियर? यानी अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना हो काइए की वैल्यू के लिए तो ये है आपका वेपर प्रेशर। इफ योर लिक्विड, या बड़ी टेढ़ी लाइन खींची, ये आपका वेपर प्रेशर, समझना। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना हो 0.2 मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड फेज में ए का है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा दैट इज पीए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखना सर, अगर मैं आपसे ये कहूं इस पॉइंट पर वेपर फेज का कॉम्पोजिशन आप यहां से कैसे निकालेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। जो भी लिक्विड का वेपर प्रेशर है ये वेपर्स की वजह से ही है। तो अगर मैं वेपर्स के कॉम्पोजिशन को यूज करके वेपर प्रेशर निकालूं तो भी यही आना चाहिए।
अरे सर वेपर्स की वजह से तो प्रेशर है, वो अलग बात है। राउल्ट्स लॉ लगाकर काई काई बी की मदद से आपने वेपर प्रेशर निकाला, लेकिन सर जो वेपर प्रेशर है वो तो वेपर्स की वजह से है। तो इसका मतलब यह हुआ उन वेपर्स की जो टोटल प्रेशर है उसको यूज करके मैं वेपर्स का कंपोजिशन निकाल सकता हूं। जरा ध्यान से देखना कैसे। सर ये देखिए ये निकल आएगा। इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, यानी ये देखिए आप जरा समझना, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये वेपर वाले लाइन को कहां कट कर रही है? सर वेपर वाली लाइन को वो यहां कट कर रही है। तो अगर ये वेपर वाली लाइन को यहां कट कर रही है तो वेपर फेस का कंपोजिशन क्या है? सर ये है वेपर फेस का कंपोजिशन। मेरी बात समझना, यानी अगर काई 0.2 है तो जो वेपर प्रेशर है वो ये वेपर प्रेशर, और इतना ही वेपर प्रेशर अगर आपको वाईए से निकलवाना होता तो वाईए की वैल्यू क्या होती? तो सर ये वेपर प्रेशर की लाइन को पैरेलली आगे बढ़ाया, जहां उसने वेपर की लाइन को कट किया, नीचे टपका दिया, सर ये है वाईए। सो इफ काईए इज 0.2 एट दैट मोमेंट वाईए इज दिस। क्लियर? समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास ये एक बर्तन है जिसमें लिक्विड फेज का कंपोजिशन काईए, तो वेपर फेस का कंपोजिशन कैसे निकालेंगे इस ग्राफ से? उस काईए की मदद से पीटी आएगा, पीटी वाली लाइन को आगे बढ़ाकर वेपर को कट करेंगे, उस वेपर वाली लाइन को नीचे गिरा देंगे। यानी अब उल्टा करते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहता कि वेपर का जो कंपोजिशन है वो वाईए है, ये वाला ये कंपोजिशन, आप बताइए वेपर प्रेशर कितना है, तो कैसे निकालते हैं? सर इस लाइन को ऊपर ले जाते, जहां पर भी ये इस पॉइंट को कट करती पैरेलली आगे निकाल देते, और जो भी वेपर प्रेशर निकल के आता दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर वो ये कहता कि बताइए काईए कैसे निकल के आएगा, तो जहां पर भी वो लिक्विड वाली लाइन को कट कर रहा है उसको नीचे गिरा देते और उससे आपको क्या मिल जाता? काईए। यानी काईए की मदद से खट खट वाईए मिल गया, या वाईए की मदद से खट खट आपको क्या मिल गया? काईए। ग्राफिकली बताना है, अदरवाइज सर वाईए और काईए को निकालने का तो आपने तरीका बता रखा है। सर क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, आपने बताया हुआ है सर वाईए अपॉन 1 माइनस वाईए इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट काई ए अपॉन 1 माइनस काई ए। सर ये तो आप पहले ही बता चुके हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब सर वाईए की मदद से काईए, काईए की मदद से वाईए, इस इक्वेशन से निकाला जा सकता। ये ग्राफिकली कैसे निकाला जा रहा है ये समझा रहे हैं। ठीक, अच्छा अब एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मेरा कंपोजिशन काईए है तो वेपर फेस का कंपोजिशन क्या है? वाईए। डिस्टिलेशन में क्या होता था जरा बताओ? सर डिस्टिलेशन में आप इन्हीं वेपर्स को फिर से कंडेंस करते थे। याद करो जरा याद करो। सर ये है सिचुएशन। सर यहां पर ए बी लिक्विड्स का मिक्सचर है, वेपर में ए ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज माई अजम्पशन इज ए इज मोर वॉलेटाइल। अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो इसका मतलब वेपर में ए ज्यादा आएगा, और जब वेपर में ए ज्यादा आएगा तो जब आप उसको कंडेंस करेंगे तो इस लिक्विड के अंदर भी ए ज्यादा आएगा। सर ए पहले से ही ज्यादा वॉलेटाइल है, ए और आ गया तो अब ए और उड़ेगा, तो सर यहां ए का अमाउंट वेपर फेज में और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बर्तन में सिर्फ लिक्विड के अंदर क्या दिखाई देगा? ए ए ए ए ए ए ए ए। बताओ ये वाली बात सबको याद है? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? कितनी मेहनत की है यार, कितना खूबसूरत डायग्राम बनाया। समझ लो बात को, चाहते तो किताब से छाप देते, लेकिन किताब में मिलता ही नहीं। सर छापते कहां से? ये सब किताब में लिखा ही नहीं रहता सर, ना मिलता ना छापते, आप कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि व्हाट इज दिस आइडियल सोल्यूशन का डिस्टिलेशन। सर द सोल्यूशन इज आइडियल, यू कैन इजिली सेपरेट दीज टू लिक्विड्स वाया दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर ये सोल्यूशन आइडियल ना होता तो तुम ये काम ना कर पाते, इसीलिए मैं ये माहौल बना रहा हूं। जरा समझना, आइडियल सोल्यूशन था सर, तो आइडियल सोल्यूशन के लिए आपने ये बोला कि सर ये चलता जा रहा, ए बढ़ता जा रहा। आप देख रहे हैं वेपर इज कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूअसली एनरिचिंग विद रिस्पेक्ट टू ए। वेपर लगातार ए के रेस्पेक्ट में एनरिच होती जा रही है। पहले यहां ए कम था, सिर्फ ऐसे नंबर दिखाने के लिए 3 ए थे, फिर यहां 4 ए आ गए, फिर यहां 5 आ गए, फिर यहां 6 आ गए, फिर यहां ए। समझ रहे मेरी बात को? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब आइडियल सोल्यूशन के लिए ये काम आप कर सकते हैं। सर ये आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि आइडियल के लिए कर सकते हैं? सर ये तो सोल्यूशन है ना सर। जब आपने ये बात हमें पढ़ाई थी तब आपने आइडियल का तो वर्ड ही नहीं लिया था, तो आप बार बार आइडियल वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? वही समझाने के लिए, ये देखिए वही समझाने के लिए बात कर रहा हूं सर। दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। ठीक, इस आइडियल सिचुएशन में आपने क्या किया सर? आपने नीचे लिक्विड रखा, ऊपर वेपर आई। ठीक है, फिर आपने इस वेपर को कंडेंस कर दिया। सोच के जवाब देना, जब वेपर को कंडेंस किया था, याद करो जरा डेरिवेशन, जब वेपर को कंडेंस किया था तो वेपर फेस के कॉम्पोजिशन को दूसरे वाले लिक्विड का कंपोजिशन बना दिया था। यहां का वाईए वहां का एक्से बन गया था, याद है तुम्हें? इसका मतलब यह हुआ सर जो इस एक्से की मदद से आपने यह वाईए निकाला, तो यही वाईए नए बर्तन का एक्से होगा, और अगर यह नए बर्तन का एक्से है तो वेपर प्रेशर कितना होगा? सर अगर यह नए बर्तन का एक्से है तो यह वेपर प्रेशर यह होगा। सर ऊपर मिला दिया,
एक्से की मदद से खड़ाक से वेपर प्रेशर निकल आया। कितना होगा सर वेपर प्रेशर? सर वो वेपर प्रेशर ये होगा, खड़ाक, समझो बात को सर, ये है वो वेपर प्रेशर। क्लियर है? ये है वो। और इतना ही वेपर प्रेशर अगर आपको वेपर्स के थ्रू चाहिए तो कैसे मिलेगा? सर इसी लाइन को धीरे से आगे बढ़ा दिया, सर इसी लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाते ही टपाक, समझो बात को, आगे बढ़ाते ही टपाक करके नीचे गिरा दिया। ये मिल गया आपको नया वाई। समझ लो जरा, यानी चल कैसे रहे हैं सर? चल ऐसे रहे। अब क्या होगा सर? अब क्या हुआ सर? अब आपको नया वेपर का कॉम्पोजिशन मिल गया, और इन वेपर्स को आप फिर से जमाएंगे तो अब वो नए लिक्विड का एक्से बनेगा, और उस एक्से की वजह से टोटल प्रेशर कितना होगा? तो सर यही वाई नए लिक्विड का एक्से होगा, तो इसकी वजह से टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? सर इसकी वजह से टोटल वेपर प्रेशर होगा, यहां से निकाला जाएगा, और वो ये होगा, इसकी वजह से टोटल वेपर प्रेशर ये होगा। तो फिर सर अगर टोटल वेपर प्रेशर ये है तो वेपर्स का कॉम्पोजिशन कैसे निकाला जाएगा? सर वेपर्स का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए आपको इस लाइन को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और फिर टपाक करके आपको नीचे गिराना पड़ेगा। ये लीजिए सर, आप टपाक करके इसको आपने नीचे गिरा दिया, आपको फिर से वाई भी वेपर का कॉम्पोजिशन मिल गया। फिर क्या हुआ सर? ये जो वेपर का कॉम्पोजिशन है ये नए वेपर के लिए, नए लिक्विड के लिए लिक्विड कॉम्पोजिशन बन जाएगा, और उस लिक्विड कॉम्पोजिशन पर नया वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? सर ये खड़ाक करके ऊपर उठा दीजिएगा, ये लीजिए ऊपर उठा दिया, और फिर नई जो वेपर बनेंगी उसका कॉम्पोजिशन कैसे निकलेगा? सर इस लाइन को धीरे से आगे बढ़ा दीजिएगा, ये लीजिए आगे बढ़ा दिया, और उसके बाद टपाक करके नीचे गिरा दीजिएगा। सर ये दीजिए नीचे गिरा दिया। अब आपको नए वेपर का कॉम्पोजिशन मिल गया। आप जरा समझने की कोशिश करिए कि आपको बताया क्या जा रहा है, मजा आने वाला है। तुम देख रहे हो कि मैं किस आदमी के पास पहुंच गया। ये हरकत करते करते जरा सोच के बताना मैं किस आदमी के पास पहुंच गया। देखते हैं जरा, चैट ऑन करते हैं, तुम में से कितने लोग जाग रहे हैं। ये जो हरकत आपने की है, आप किस आदमी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं आप सर? ये जो आप बार बार ये हरकत कर रहे हैं, आप जा कहां रहे हैं जरा बताइए। अमन शाह कह रहे हैं ये बोर्ड लेवल का सवाल था। अमन शाह ये भी बोर्ड लेवल का है, शाबाश। हाँ वो सवाल बोर्ड लेवल का ही होगा, जैसा दिल करे। अरे भाई चैट चलाओ, चैट नहीं चल रही। क्लियर? शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं भाई, जाग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जाग रहे हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते प्योर ए के पास पहुंच रहे हैं। प्योर ए यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये हरकत जो आप आइडियल सिचुएशन के साथ कर रहे हैं, इस आइडियल सिचुएशन में बहुत क्लियर है सर। आप खट 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 खट, आप कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी हो, आप अल्टीमेटली कहां पहुंचेंगे सर? आप अल्टीमेटली उस लिक्विड को एनरिच करते चले जा रहे हैं जो ज्यादा वॉलेटाइल है। ज्यादा वॉलेटाइल कौन है? ए। सो इसका मतलब ये हुआ, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको फाइनली क्या देने जा रहा है सर? ये डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको फाइनली सर ए देने जा रहा है, क्योंकि लगातार का ये की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि आपको प्योर ए मिलने वाला है। क्लियर? कुछ समझ रहे हो यार? ये सब समझ पाते हो तुम, है ना? तुम्हें लगता है इन सब चीजों को समझाने से समझाने का तुम्हें कुछ फायदा है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे सर ये सब क्या, छोड़िए सर, बेकार की बातें हैं? ना ना ना, बेकार की बातें नहीं है। खुद से नहीं समझ सकते तुम, ये सब चीजें तुम्हें समझाई जाती, ठीक है सर? अच्छा, ये तो मैं समझ गया कि ये आइडियल सिचुएशन की कहानी, ये तो मैं समझ गया कि आइडियल सिचुएशन की कहानी है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये काम नहीं कर सकते? मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के साथ आप ये काम नहीं कर सकते। जो हाईली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, हाईली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस सर, चाहे वो नेगेटिवली डेविएटेड हो, चाहे वो पॉजिटिवली डेविएटेड हो, आप उनके साथ ये हरकत नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये बात प्रूव करके दिखाऊं। खैर, बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, सर मजा आ गया, गोट गोट गोट। हाँ यही है यार, यही चीजें समझनी है, यही चीजें सीखनी है। बाकी तो खेलकूद सभी खेल लेते हैं, ठीक है? हम अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं बातें, ठीक? खैर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सर हम बोर्ड लेवल का सवाल नहीं कर पाएंगे। अभी हमने बोर्ड लेवल के सवाल कराए थे तुम्हें, तुम कर रहे थे, ठीक? खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब ये सिचुएशन थी जो हमने प्रूव करके दिखाई। यानी अगर मैं अगले पेज पर इसको देसी लैंग्वेज में लिख दूं, देसी तरीके से एक बार डायग्राम बना दूं, तो ये है वो डायग्राम। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, देसी डायग्राम, एकदम बिल्कुल देसी एकदम।
ठीक, क्या किया था हमने, तो तुम्हारे सामने रखना है, बिल्कुल सामने। ठीक सर, अगर एक्स से ये है तो क्या होगा सर, अगर एक्स से है तो ये वेपर प्रेशर होगा। इस वेपर प्रेशर की वजह से वेपर का कॉम्पोजिशन यहां से निकल आएगा सर, ये वेपर का कॉम्पोजिशन होगा। और अगर ये वेपर का कॉम्पोजिशन है तो यही कॉम्पोजिशन अगले बर्तन का लिक्विड कॉम्पोजिशन बनेगा। तो अगर लिक्विड कॉम्पोजिशन पता चल गया तो वेपर प्रेशर फिर से कैसे निकलेगा, इस लाइन को खड़ाक से ऊपर उठा दीजिए। अगर ये लाइन ऊपर उठ गई तो वेपर प्रेशर मिल गया सर। अब यही वेपर प्रेशर लाने के लिए आपको वेपर का कॉम्पोजिशन कैसे मिलेगा, आपने फिर आगे बढ़ा दिया, यहां पहुंच गए सर। ये नए बर्तन का क्या बन गया, एक्स से बन गया। जो नए बर्तन का एक्स है उसकी वजह से नया प्रेशर कितना होगा, इतना होगा। उसकी वजह से नया वेपर का कॉम्पोजिशन कैसे निकलेगा, आगे बढ़ा दीजिए। ये सर नया कॉम्पोजिशन आ गया सर, ये ऊपर उठ गया, ये आगे बढ़ गया, ये नीचे गिर गया सर। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है सर, अगर आप ध्यान से देखें तो आप बढ़ते 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 आगे कहां जा रहे हैं सर। अगर आप ध्यान से देखें तो आप धीरे 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 प्योर उस कंपोनेंट के पास जा रहे हैं। दिस इज पीबी नॉट एंड दिस इज पीए नॉट। आप उस कंपोनेंट के पास जा रहे हैं जो ज्यादा वॉलेटाइल है। यानी ये डिस्टिलेशन प्रोसेस आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप आइडियल सिस्टम लेके आ रहे हैं और आप धीरे 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 अप्रोच करते करते आप उस प्योर लिक्विड के पास पहुंच रहे हैं जिसको ज्यादा वॉलेटाइल माना गया था। अगर बी ज्यादा वॉलेटाइल होता तो आप यही हरकत करते करते बी के पास पहुंच जाते। अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो आप यही हरकत करते करते ए के पास पहुंच जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया भाई। फैजान खान कह रहे हैं जोक बॉक्स। यार फैजान, ऐसा कुछ हो सकता है कि जोक में ऐसा कुछ हो सकता है कि जोक बॉक्स में जो है कुछ अच्छी बातें लिख दो तुम, ऐसा कुछ अगर हो सके फैजान है। हमें पता है तुम जोक बॉक्स में सारे लोग ये क्या कर दिया सर, ये क्या करा रहे हो सर, हम तो सोच रहे थे आप अच्छे मास्टर हैं सर, ये क्या बकवासबाजी चल रही है सर, काहे के गोड 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 करवाते रहते हो सर। अरे यार तो क्या करें यार, ये चीजें छुड़वा सकते थे, तुम्हें पता भी ना चलता यार। सही बता रहे हैं, अगर हम छुड़वा देते तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि कहीं होती नहीं है ये सब, तुम्हें पता ही नहीं चलता ये भी सिलेबस होता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता ये भी पूछा जा सकता है, कुछ नहीं पता चलता तुम्हें तो। लेकिन फिर भी यार वो बेमानी सी लगती है ना, वो बेमानी से लगती है। फिर भी चलो तुम कह रहे हो तो ये तुम्हारा जोक बॉक्स देख लेते हैं, कॉमन डाउट से देख लेते हैं, मजा आ गया, चलो ये अच्छा है। बस बस हमें पढ़ना ही नहीं है इसके आगे, मजा आ गया, एक और पढ़ लेते हैं, मस्त सर ओपी बस। क्योंकि तीसरा बहुत दर्दनाक होगा, हमें पता है सर। आप कंसंट्रेशन टर्म्स पे जितना क्वेश्चन करवाएं उतना वेपर प्रेशर पे भी करवाइए। ये देखिए हम कह रहे थे दर्द होगा। अबे वेपर प्रेशर पे कितने सवाल कराओगे, इतने सारे तो कर लिए। अभी तो वेपर प्रेशर का तो एक ही फॉर्मूला है, उसी पे सवाल खेलते रहिए, करते रहिए करते रहिए, है ना। तो हमने बहुत सारे सवाल किए, और भी करने के लिए देंगे भाई, उसमें क्या है सर। आजकल बस प्रमोशन हो रहा है, कभी कैटलिस्ट कभी एसकेसी। ओह माय गुडनेस सर, कैटलिस्ट भी है, अच्छा मैंने तो कैटलिस्ट खरीद ली, अब क्या करूं मतलब, तो खरीदो। कैटलिस्ट ले ली तो फिर सर एसकेसी सर खरीदने से कोई फायदा नहीं, अच्छे से उसे करना है। बहुत बढ़िया सर, बट एसकेसी ले या फिर कैटलिस्ट फिजिक्स। अरे भाई एक बोर्ड की किताब है ना, एक बोर्ड लेवल के लिए है और एक एसकेसी है, जो कि सर की किताब जो सर ने अभी बताई तुम्हें, सुपरनोवा एसकेसी। भाई ये सब तो नहीं हम कह सकते, ये तो आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना है। दोनों ही किताबें अपने लेवल पर लिखी गई हैं। सुपरनोवा प्योरली एडवांस लेवल की बढ़िया खूबसूरत किताब है सर। आप एक खुशखबरी देने वाले थे, कौन सी खुशखबरी भाई। अब तो सर कैन वी यूज फॉर्मूला, सरप्राइज कैसे रिवील, ये हो गया, ऑयल वाटर ये खत्म खेल, मैं बकवास। क्लियर हो गया, ये सही। रिपीट प्लीज, एक बार पैसे फिर से दे दो, एक बार फिर से पैसे दो, ये सही है। जब कोई रिपीट करवाए तो कहते नहीं, एक बार दोबारा पैसे तो रिपीट करेंगे। अरे यार तुम समझो यार, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, एक बार पढ़ के दोबारा देख लेना यार, गजब आदमी हो। और दूसरा ये भी है कि यार अब तक इस पर कोई सवाल बना नहीं है, बहुत कलाकारी है, आप समझिए। हम अभी इस बारे में बात करते हैं, मजा आने वाला। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये सवाल आ गया, कौन कर पाएगा, आप खुद सोचिए, ये सवाल कौन कर ले। हमने बनाया है ऐसी तुम्हें बताने के लिए सवाल हमने बना दिया। किसी को पता ही नहीं चलता कि ये सर ये कौन से कॉम्पोजिशन बना लिया आपने, ये कैसा प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व है। दिस इज प्रेशर एंड दिस इज कॉम्पोजिशन, सो दिस इज प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व। सर ये क्या है, क्या बला, जिसको आइडिया ही नहीं है वो ये नहीं जानता कि अगर काइए की वैल्यू दी जाती है तो वाइए कैसे निकलता है काइए की मदद से वाइए ग्राफिकली। सर काइए से वाइए से काइए उस इक्वेशन से निकल आता है, वो इक्वेशन है सर। ग्राफिकली कैसे निकलता है, अगर काइए दिया जाए तो ऊपर गए खटाक टप, बात समझे कि नहीं भाई, इसी तरह याद कर लो ना यार, ऊपर गए खटाक टप, खत्म हो गया। समझ लो बात को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे काइए दे रखा है तो वाइए दे रखा है, ये कुछ भी ग्राफिकली निकाल सकता हूं। तो इफ काइए इज 0.2, वो कह रहा बताइए वाइए कितना है। तो अगर काइए 0.2 है तो आपने क्या किया, जरा देखते हैं सर आपने क्या किया। अगर काइए 0.2 है तो आप क्या कर रहे हैं सर, आप ये कर रहे हैं कि अगर काइए 0.2 है तो आप पहले ऊपर उठे, यहां आपने कट किया, फिर आपने पैरेलली आगे बढ़े,
आगे बढ़ने के बाद आपने यहां नहीं, यहां कट किया, यहां कट करने के बाद आप नीचे गिर गए, यही तो हो रहा है सर। अगर का ये 0.2 है तो YA की वैल्यू 0.5 है सर। ये लीजिए सर, ये मैं कर सकता हूं सर, ये मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे दिखाई देता है, मुझे पढ़ाया गया है, मुझे समझ में आता है सर। ये नॉर्मल आदमी बस की बात करो, उनको पता नहीं चलता सर क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा। तो सब लोग इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। पहले ऊपर गए, फिर खटाक टप, समझ रहे बात को? आंसर आ गया, क्लियर है ये? चलिए सर इसको बंद कर देते हैं, तुम गंदी गंदी बातें लिखते हो। ठीक, नेक्स्ट। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन आइडियल सिस्टम। ये नॉन आइडियल सिस्टम क्या? अरे सर जो आइडियल नहीं है वो नॉन आइडियल है। आइडियल कौन था सर? आइडियल वो था जहां सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, सर दैट इज एन आइडियल सिस्टम। सर व्हाट इज नॉन आइडियल सिस्टम? सर नॉन आइडियल सिस्टम वो है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता सर। यानी इंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, क्या लिखा था आपने आइडियल सोल्यूशन में? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस है विच फॉलो राउल्स लॉ ऑन एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिशन, उन्हें आप आइडियल सिस्टम बोलते हैं। नॉन आइडियल सिस्टम क्या है सर? नॉन आइडियल सिस्टम यह है कि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब पीटी इज नॉट इक्वल टू पीए नॉट का ए प्लस पीबी नॉट का बी। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी आप अगर आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे थे तो आपने बोला था पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट का ए प्लस पीबी नॉट का बी। याद है? दिस इज राउल्स लॉ। और आइडियल सिस्टम हमेशा ये फॉलो कर रहा था। आपने देखा था आइडियल सिचुएशन हमेशा ये फॉलो कर रही थी। लेकिन सर अगर आप नॉन आइडियल सिचुएशन पर हैं तो नॉन आइडियल सिचुएशन में पीटी पीए नॉट का ए प्लस पीबी नॉट का बी के बराबर नहीं होता, या तो कम होता है या ज्यादा होता है, लेकिन बराबर नहीं होता। ऐसे में सर दीस सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है, बनते कैसे हैं ये नॉन आइडियल? तो लॉजिक बहुत क्लियर है। लॉजिक ये है कि जब दो लोगों को मिलाया जाएगा तो ए इंटरेक्शंस जो होंगे हमारे, द ए इंटरेक्शंस जो बनेंगे, दे आर आइदर लेस और मोर बट दे विल नॉट बी इक्वल टू। मेरी बात समझ रहे हैं? सो ए इंटरेक्शन नहीं, ए नहीं यार, ए बी, जो हमारा ए बी इंटरेक्शन बन रहा है, ए बी, तो जो ए बी इंटरेक्शन है इज दिस इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। ये सिचुएशन हमारी नॉन आइडियल, दिस इज नॉन आइडियल सिचुएशन। और अगर ये नॉन आइडियल सिचुएशन है तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर, आइदर दिस ए बी इंटरेक्शंस दे विल बी ग्रेटर देन ए बी बी इंटरेक्शंस और दे विल बी लेस देन ए बी बी इंटरेक्शंस। इन दैट केस सर आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल तो होगा, लेकिन उसके पास एक दो तरह के डेविएशंस होंगे। या तो वो उस आइडियल सिचुएशन से पॉजिटिवली डेविएट करेगा या वो उस आइडियल सिचुएशन से नेगेटिवली डेविएट करेगा। क्लियर है मेरी बात सबको ये वाली बात? तो सर अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आएगा और कब हमारे पास नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो हम सबसे पहले अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन तब पैदा होता है जब ए बी इंटरैक्शंस दे आर लेस देन ए और बी बी इंटरैक्शंस। किसी से भी कम हो जाए, चाहे ए से कम हो जाए, चाहे बीबी से कम हो जाए, चाहे दोनों से कम हो जाए, आपका पक्का क्या डेविएशन बनेगा सर? इट विल बी पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम। क्या मतलब हुआ सर? ए जब अकेले था तो उसको जो महसूस होता था और जब वो बी के साथ आ गया तो जो उसको महसूस हो रहा है, सर उन दोनों में अंतर। यही चीज बी के साथ है। बी जब अकेले था तो उसको क्या महसूस होता था और जब वो ए के साथ जुड़ गया तो उसको क्या महसूस होता है। सर एक चीज क्लियर है सर, या तो ए को ये खुशी मिल रही है कि सर हाँ अब बी के साथ है, उड़ेंगे क्योंकि ए बी इंटरेक्शन कम होता है, या बी को ये खुशी मिल रही है क्या यार पहले बी के साथ जुड़ा हुआ था, बी जुड़ते थे, इतना मुश्किल इंटरेक्शन था, तगड़ा इंटरेक्शन था, आज मैं ए के साथ जुड़ गया, इंटरेक्शन घट गया, अब मैं ज्यादा उड़ूंगा। यानी कहने का मतलब या तो ए को ऐसा लगे मैं ज्यादा उड़ूंगा या बी को ऐसा लगे मैं ज्यादा उड़ूंगा। ऐसी सिचुएशन में पक्का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल सिचुएशन के वेपर प्रेशर से पक्का बढ़ जाएगा। क्लियर है वाली बात? बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता, इवन किताबों में कहीं नहीं लिखा जाता, बेवकूफ बनाते हैं, लिखते हैं ए एंड बी बी इंटरेक्शंस ना। अगर ए बी बी में से किसी एक से भी आपका इंटरेक्शन कम रह गया, ए बी इंटरेक्शन अगर इन दोनों में से किसी से भी कम रह गया तो आप पक्का पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम ही तैयार करने वाले हैं। सर ये कैसा होगा, ऐसा कब होगा? सर जरा अपनी लैंग्वेज में भी लिख के बताइए। तो मैं तुम्हारे सामने अपनी लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं और वो ये है, व्हेन वीकर इंटरेक्शंस, नहीं, व्हेन, थोड़ा सा लैंग्वेज अपने आप समझना, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस
stronger interaction are replaced by weaker interactions. Stronger interactions are replaced by weaker interactions. तब क्या होगा सर? तब हमारा हर सूरत में, यह है हमारी खूबसूरत बात सर, ऐसी सूरत में आपको पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम देखने को मिलने वाला है जब वीकर इंटरेक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस को रिप्लेस करें। यानी स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय वीकर इंटरेक्शन। और इंटरेक्शंस की सीक्वेंस क्या थी, ऑर्डर क्या थी सर? आप बता चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन डाइपोल, डाइपोल इज ग्रेटर देन वैंडरवाल। सर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है सर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी ऐसा हुआ, ऐसे सावधानी की बात कर रहा है, कभी ऐसा हुआ कि वैंडरवाल इंटरेक्शंस जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस को रिप्लेस कर रहे हैं, तो सर पक्का पॉजिटिव डेविएशन आएगा, क्योंकि वैंडरवाल इंटरेक्शंस हल्के होते हैं सर, डाइपोल डाइपोल तगड़ा इंटरेक्शन है। और अगर उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कमजोर किया जा रहा है तो ऐसे में सर पक्का लोग उड़ेंगे ज्यादा, और अगर उड़ेंगे ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा निकलेगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा निकलेगा तो ऐसा सिस्टम आइडियल सिचुएशन से पॉजिटिवली डेविएट करेगा। मैं अभी दिखाता हूं, क्लियर? यहां तक समझ में? अभी मैं एग्जांपल लूंगा, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक? मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि और किसी तरह से इसको कैसे कराया जा सकता है समय बचाने के लिए, मैं सारी बातें करूंगा, ठीक? अच्छा, अब अगर ऐसा है तो सर जरा 4 बातें मुझे लिख के बता दीजिए। कौन कौन सी 4 बातें? सर पहली बात, जरा मुझे यह बता दीजिए कि इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, डेल्टा एच मिक्सिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर डेल्टा वी मिक्सिंग के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? सर डेल्टा जी मिक्सिंग के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? और डेल्टा एस मिक्सिंग के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? मैंने कहा देखिए ऐसा है, बाकी ख्यालों के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन 2 लोगों के ख्याल बड़े पवित्र हैं हमारे। सर ये तो होना ही होना है। ये कैसे सर? क्या मिक्सिंग हुई? हां, तो फिर लेस देन 0। क्या मिक्सिंग हो रही है? हां, तो फिर एंट्रोपी 0 से बड़ी। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग रिजल्ट्स इनटू अनसिमेट्री, एंड अनसिमेट्री की वजह से एंट्रोपी तो बढ़ती ही बढ़ती है। क्लियर है ये? सर इन दोनों में क्या होगा? बड़ा आसान है सर, मजबूत इंटरेक्शंस है उनको तोड़ा जा रहा है, और हल्के इंटरेक्शन पैदा हो रहे हैं। हल्के इंटरेक्शन के पैदा होने से थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, तोड़ते वक्त ज्यादा दी जा रही है, निकल कम रही है। सर ये तो एंडोथर्मिक होगा सर। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि सर जब 10 ml और 10 ml को जोड़ोगे तो सर जुड़ने के बाद वो कहेंगे अरे वाह इंटरेक्शंस कम है तो चलो खुलेंगे, तो वो 10 और 10 मिलकर 20 नहीं 22 बनेंगे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? 10 ml और 10 ml के जुड़ने से अगर 20 ml बना तो आइडियल सिचुएशन है सर, 10 + 10 20, 20 बना 20। इसका मतलब यह हुआ सर डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है। लेकिन अगर मान लीजिए 2 लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद उनको यह लगता है कि हमारे इंटरेक्शंस कमजोर होंगे, तो पहले वो मजबूती से जुड़े थे और जब वो आपस में जुड़ेंगे तो खुलेंगे। तो जो रिजल्टेंट वॉल्यूम बनेगा मिलने के बाद वो इंडिविजुअल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा है तो डेल्टा वी क्या आएगा सर? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम है तो ये 4 बातें तो होनी ही होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ ही साथ क्या याद रखना है? साथ ही साथ ये याद रखना है कि जो हमारे वीकर इंटरेक्शंस हैं, आप उन वीकर इंटरेक्शंस से स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस को रिप्लेस करवा रहे हैं, और इसी वजह से वेपर्स के प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैंने कहा जरा ये एक डायग्राम से भी जरा समझा दीजिए। तो एक बार हमने ये डायग्राम बनाया था, हम एक बार डायग्राम ये फिर से बना के दिखाते हैं। बहुत सीधा सा डायग्राम है, कुछ कलाकारी नहीं है सर। ये आपका वेपर प्रेशर हो गया, ये आपका कॉम्पोजिशन हो गया सर, दिस इज द कॉम्पोजिशन। चलिए कर्व बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई एक हमारा ज्यादा वॉलेटाइल है, तो कोई भी एक आदमी ज्यादा वॉलेटाइल ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला आदमी PB0 है, ये PA0 है, या नहीं, ये आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं। दिस इज आइडियल सिचुएशन, ये मेरी एक आइडियल सिचुएशन है ना। इस आइडियल सिचुएशन के बारे में क्या बोला जा रहा है? इस आइडियल सिचुएशन के बारे में बोला जा रहा है दिस इज PB0 मान लेते हैं एंड दिस इज PA0। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा सर? दिस आइडियल सिचुएशन। ए का आइडियल सिचुएशन के लिए क्या बोला गया था सर? ए का वेपर प्रेशर जो है वो शुरू में यहां पर क्या बोल रहे थे? XA की वैल्यू यहां पर 0 है और यहां पर XA की वैल्यू 1 है। तो जब XA 0 है तो ये PB0 होगा और A का प्रेशर 0 होगा। तो A का प्रेशर 0 से बढ़कर PA0 तक पहुंच जाएगा मैक्सिमम, और B का जो है वो PB0 से घटकर, B का वेपर प्रेशर PB0 से घट के 0 हो जाएगा।
और ये आपकी आइडियल सिचुएशन होगी जो ऊपर बनाई गई। क्लियर है? वो ये कह रहा है कि यार ये तो आइडियल सिचुएशन है ना यार, जो लास्ट टाइम तुमने बनाई थी। डेविएशन बताओ। तो जो डेविएटेड कर्व बनेगा वो ये है। डेविएटेड कर्व बनेगा हमारा ये। सर ये होगा ए का वेपर प्रेशर जो बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, जो कि अच्छी नहीं बना है। ये बी का वेपर प्रेशर होगा जो आइडियल सिचुएशन से ऊपर होगा, और ये टोटल वेपर प्रेशर होगा जो आइडियल सिचुएशन से ऊपर होगा। सर दिस इज योर पॉजिटिव डेविएटेड कर्व। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पर यह पूछूं आपसे कि भाई साहब जरा मुझे बताइए वेपर प्रेशर इस कॉम्पोजिशन के लिए आपने कैसे निकाला, तो आप कैसे निकालेंगे? क्या इस कॉम्पोजिशन के लिए अगर आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, ये जो कॉम्पोजिशन, ये इस कॉम्पोजिशन के लिए अगर आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, सपोज एक्सए की वैल्यू 0.45 है सपोज, तो इस कॉम्पोजिशन पर वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा? सर एक्सए की वैल्यू अगर 0.5 है तो जो बी का वेपर प्रेशर होना चाहिए, बी का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। लेकिन सर ये तो आइडियल सिचुएशन है, एक्चुअली कितना है? सर एक्चुअली इतना होगा। समझे बात को? इसी तरह से ए का आइडियल सिचुएशन में इस कॉम्पोजिशन पर कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? ये। लेकिन एक्चुअली कितना है? सर एक्चुअली इतना है। इसी तरह से आइडियल वेपर प्रेशर होना कितना चाहिए था? सर इतना होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली कितना है? सर इस वैल्यू से ज्यादा है। सर दिस इज योर एक्चुअल वेपर प्रेशर। सो द फॉर कॉम्पोजिशन काई बी दिस, द टोटल वेपर प्रेशर आइडियली शुड बी दिस, बट एक्चुअली इट इज दिस। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी वेपर प्रेशर क्योंकि हमारा बढ़ गया, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अगर पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो टोटल प्रेशर है वो पीए नॉट का ए प्लस पीबी नॉट का बी से बड़ा निकल के आता है। बताओ मेरी बात सब लोग समझे? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पीए नॉट का ए प्लस पीबी नॉट का बी, जो कि आइडियल सिचुएशन का वेपर प्रेशर है, उससे हमेशा बड़ा निकल के आएगा। व्हाई? बिकॉज वीकर इंट्रैक्शंस आर रिप्लेसिंग स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस। समझो, अब मैं प्रूव करके दिखाता हूं तुम्हें एक एक एग्जाम्पल। और ये क्यों कर रहे हैं? सर इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी निकल के आए। ठीक, जरा समझना, एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे, उस एक एग्जाम्पल से ही चीजें समझ में आने लगेंगी। सर इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन, मैं चाहूं अब मैं तुम्हें बताता हूं मैं ये चीजें आसान कैसे कर सकता था, तुम्हारी जिंदगी आसान कैसे हो सकती थी। मैं ये 5 6 7 एग्जाम्पल जो भी मेरे पास हैं, ये सारे एग्जाम्पल यहां लाइन से लिखकर तुमसे ये कह देता कि यही इतने ही एग्जाम्पल्स हमसे पूछे जा सकते हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए। अगर कभी इन एग्जाम्पल से मिलता जुलता कोई सवाल आए तो आप लिख दीजिएगा कि पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, बस बात खत्म। सर लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे पॉजिटिव डेविएशन के लिए कुछ नए एग्जाम्पल पूछ ले, या हमको कोई नया एग्जाम्पल दे दे। हम उस टाइम कैसे पहचानेंगे? एक दर्द हो गया, दूसरा दर्द, वो हमसे यह पूछ ले कि क्यों आप ऐसा कहते हैं कि इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन के मिलने से पॉजिटिव डेविएशन आता है, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन तैयार होता है जो कि पॉजिटिवली डेविएटेड है। आप ये कैसे कह सकते हैं? तो सर मुझे एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसी क्लैरिटी को लाने के लिए, क्योंकि मैं कोशिश हमेशा यही करता हूं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर ऐसे करा दूंगा तो दूसरा वैसे करा दूंगा, ये मुझे आता है वो मुझे नहीं आता, वो मैं कर लूंगा ये ज्यादा कर लूंगा। अब सर मुझे कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि हर टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश की जाए। ये हमेशा मेरी कोशिश रही है। उसकी वजह से मेरे 1-2 क्लासेस जो है वो थोड़ी सी, हो सकता है इस चैप्टर में एक क्लास हो सकता है एक्स्ट्रा लग जाए, ऐसा हो सकता है, बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि यार हमें क्लैरिटी चाहिए। और हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि पूरी क्लास में सिर्फ डिस्कशन हो, पूरी क्लास में सिर्फ डिस्कशन हो, किसी भी तरह का कोई और बातें, किसी भी तरह की कोई बातें, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन किसी भी तरह का कोई टाइम पास जैसा कुछ करना नहीं चाहते। तो कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई ये कहे कि सर ऐसा है, साइक्लोहेक्सेन और हेप्टेन को जब आपने हेक्सेन और हेप्टेन को जब आपने मिलाया था तो आइडियल सिस्टम तैयार हुआ था। क्यों? क्योंकि हेक्सेन हैज वैन डर वाल इंटरेक्शंस, हेप्टेन हैज वैन डर वाल इंटरेक्शंस, और उन दोनों को मिलने से भी क्या बना था? सर वैन डर वाल इंटरेक्शंस। सो दे आर वैन डर वाल इंटरेक्शंस, मिलने के बाद भी वैन डर वाल इंटरेक्शंस, सिमिलर इंटरेक्शंस, सो अल्टीमेटली द सॉल्यूशन शुड बी आइडियल। लेकिन यहां अंतर है सर। कैसे? इथेनॉल के बारे में दुनिया जानती है, पता नहीं तुम जानते हो नहीं, तुम्हें भी जानती होगी, दुनिया में तो तुम भी रहते हो। इथेनॉल के बारे में लोग जानते हैं सर आजकल इथेनॉल ऐसा दिखाई देता है, ये इथेनॉल। और इथेनॉल के अंदर सबसे अच्छी खूबी यह है कि इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देती है। यानी अगर मैं इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये इथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल है, और मेरे ख्याल से ये तुमने हर हालत में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस पढ़ी हैं। सर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है जो H के डेल प्लस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। सर दिस इज बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है?
यानी इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में किस तरह के इंट्रैक्शन है सर? इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बहुत बढ़िया सर। अब आता है साइक्लोहेक्सेन। हम साइक्लोहेक्सेन के पास चलते हैं। साइक्लोहेक्सेन क्या बोलेगा? यार अजीब घनचक्कर आदमी हो। साइक्लोहेक्सेन एक ऐसा आदमी है जिसमें और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर ये तो हाइड्रोकार्बन है सर, और हाइड्रोकार्बन के बारे में सारी दुनिया जानती है। हाइड्रोकार्बन तो सिर्फ क्या होते हैं सर? हाइड्रोकार्बन तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं सर? हाइड्रोकार्बन्स तो आपस में सिर्फ वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में पोलैरिटी होती ही नहीं है। तो सर ये जो हाइड्रोकार्बन आपने बनाया है, जिसको आप साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन C6H12। सर ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, जिसमें दो दो हाइड्रोजन्स लगी हैं। ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन अपने ही दूसरे साइक्लोहेक्सेन के साथ क्या करेगा सर? जब इनके अंदर किसी भी तरह की कोई पोलैरिटी है ही नहीं, तो सर ये तो सिर्फ वैंडरवॉल इंटरैक्शंस, यानी अपने वेट की वजह से जो भी ये इंटरैक्शंस महसूस करते हैं आपस में, ये वही इंटरैक्शंस महसूस करेंगे सर। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में किस तरह के इंटरैक्शंस हैं सर? इन दोनों के बीच में आपको वैंडरवॉल इंटरैक्शंस दिखाई देते हैं। क्लियर है? दिस इज वैंडरवॉल। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इथेनॉल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बगल में आपने रखा है साइक्लोहेक्सेन जिसके अंदर वैंडरवॉल इंटरैक्शंस है। अगर कहीं गलती से आप इन दोनों को मिलाएंगे तो बताइए क्या होगा? सोचो जरा क्या होगा सर? अगर आपने गलती से इन दोनों को मिलाने की कोशिश की, तो ये मॉलिक्यूल्स जब इथेनॉल के बीच में घुसना शुरू करेंगे, तो इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर करेंगे। बताओ मेरी बात सब लोग समझे? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने इन दो लिक्विड्स को मिक्स करने की कोशिश की, तो वैंडरवॉल इंटरैक्शंस वो हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, और उस कमजोर करने की कोशिश में जो सॉल्यूशन तैयार होगा सर, वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन तैयार होगा, और वो पक्का पॉजिटिवली डेविएटेड होगा। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों के मिलने से हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर हो रही, यानी एक ऐसे इंटरैक्शंस पैदा हो रहे हैं जो वीकर इंटरैक्शंस है। पहले वाले इंटरैक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने कहा था इन दोनों में से कोई भी एक से जीत जाओ, बात खत्म। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड वाज स्ट्रॉन्गर। अगर आपने इन दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन बॉन्ड अब कमजोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है सर, इन दोनों के मिक्सिंग से वैंडरवॉल इंटरैक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्ड के इंटरैक्शंस को वीक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से पक्का जो इंटरैक्शंस पैदा होंगे, जो सॉल्यूशन पैदा होगा, वो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम तैयार होगा वो एक पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम होगा। यानी यहां पर आप एक लाइन छोटी सी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन reduces the extent of hydrogen bond between ethanol molecules leads to positive deviated solution। क्लियर है सबको? ये वाली बात समझ में आ गई? यानी बहुत खूबसूरत सीधी सी बात कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन जो है वो साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर करेगी, क्योंकि वो इथेनॉल के बीच में घुसेगी, और अगर वो साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल के बीच में घुसेगा तो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से पक्का हमारा पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम तैयार होगा। क्लियर? समझ में आया? और एग्जाम्पल देखते हैं सर। इथेनॉल प्लस वाटर और मिथेनॉल प्लस वाटर, बिल्कुल सही है सर, ये भी बड़ा सीधा है सर। इथेनॉल प्लस वाटर भी बिल्कुल सीधा है, और मिथेनॉल प्लस वाटर भी बिल्कुल सीधा है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने इथेनॉल ले लिया, तो इथेनॉल के बारे में अभी हमारी बात हुई थी। इथेनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो लोगों के बीच में जब भी इंटरैक्शन होगा, तो वो कौन सा इंटरैक्शन होगा सर? दो लोगों के बीच में जो इंटरैक्शन है वो वैंडरवॉल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लीजिए दिस इज HB1,
ठीक। अच्छा, अब सर पानी को लेके आते हैं, सर पानी लेके चलते हैं, चलिए पानी को ले लेते हैं। पानी के बारे में बोला जाता है सर पानी का मॉलिक्यूल आजकल ऐसा दिखाई देता है, और इस पानी के मॉलिक्यूल के अंदर भी सुना तो यही है मैंने सर कि इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सर। दिस इज Hb2, और मैंने यह भी सुना है सर Hb2 इज बेटर देन Hb1 सर। पानी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर वो इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेटर होती है। ये तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो सर इस बार होगा क्या सर, दोनों लोगों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो मैंने इन दोनों को जब मिलाया तो क्या हुआ, जब आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इथेनॉल और पानी के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, CH3। और इस इथेनॉल और पानी के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको आप क्या कहना चाह रहे हैं, दिस इज Hb3। और हमें एकदम साफ समझ में आता है कि जो Hb3 है वो हर सूरत में Hb1 से तो बड़ा होगा, लेकिन ये Hb3 Hb2 से छोटा होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा Hb3 जो कि हमारा इन दोनों के मिलने से इंटरेक्शन पैदा हो रहा है सर, ये इंटरेक्शन हर सूरत में किसी ना किसी एक इंटरेक्शन से तो कमजोर है सर, इसलिए ये जो सिस्टम तैयार होगा ये पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम तैयार होगा। यानी इथेनॉल जब अकेला था तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता था, पानी जब अकेला था तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता था, जब ये मिल गए तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और इनके आपस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में से किसी एक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो पक्का कम होगी। इसका मतलब ये पक्का क्या बनने वाला है सर, पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम। क्लियर है? सिमिलरली द केस ऑफ मिथेनॉल। सब लोग समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? इस बार भी यही हो रहा है। दिस इज वीकर इंटरेक्शन, दैट इज Hb3, इट इज रिप्लेसिंग स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। सर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन को रिप्लेस कर रहा है सर, ये पक्का पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इथेनॉल प्लस एसीटोन। क्या लगता है सर, इथेनॉल प्लस एसीटोन? बिल्कुल क्लियर है सर, सब समझ में आ रहा है सर, हम बिल्कुल आसानी से इस बात को एग्री करते हैं कि अगर आप इथेनॉल को देखते हैं तो इथेनॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है, दिस इज CH3CH2OH, और सर ये इथेनॉल अपने ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा सर, ये अपने ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोशिश करेगा। तो जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी सर, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो चल रही, दिस इज Hb। क्लियर है? अच्छा, एसीटोन को बुला के लाइए सर, चलिए एसीटोन को बुलाते हैं। एसीटोन क्या है सर? एसीटोन आजकल CH3C डबल बॉन्ड O CH3 होता है। यही एसीटोन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के बगल में खड़ा होगा, यह एसीटोन हो गया दूसरा मॉलिक्यूल। एसीटोन को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल सर, ये एक पोलर मॉलिक्यूल, पोलैरिटी तो है ही ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नेगेटिविटी का डिफरेंस तो है सर, ये पोलर मॉलिक्यूल, और ये इसका दूसरा वो भी पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं सर, अगर एक पोलर मॉलिक्यूल ये है और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल इसी का ये है, तो ये दोनों लोग आपस में डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं। यानी इसका मतलब तो एक चीज क्लियर है कि सर इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है ये इंटरेक्शन डाइपोल इंटरेक्शन है सर, दिस इज DPDP। क्लियर? और कहीं आपने इन दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो सर ये DPDP इंटरेक्शन यानी एसीटोन सर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में घुसकर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर करने की कोशिश करेगा। दैट मींस अगेन एसीटोन रिड्यूसेस द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल, सो दिस अगेन अ पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि एसीटोन, यहां पर भी वही लिख रहा हूं मैं, एसीटोन रिड्यूसेस द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल लीड्स टू positively deviated solution। क्लियर है? यानी कहानी बिल्कुल सिमिलर हो गई कि सर अगर आपने एसीटोन लिया तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में घुसेगा, और ये तुमको बिल्कुल देसी भाषा में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी तो मैंने लिखी दी है वो अलग बात है, बिल्कुल देसी भाषा में बात कर रहे हैं कि भाई साहब कहेंगे ऐसी की तैसी, मैं तो यहां जाके घुस के परेशान करूंगा या अंदर जाके घुस के परेशान करेगा, जिसकी वजह से सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट घट जाएगी। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट घटेगी तो ऐसे में पॉजिटिव डेविएशन है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए सर और एक एग्जांपल ले लेते हैं।
CCl4 एंड बेंजीन, खूबसूरत एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चों को। अब फिर वही है, अब ये वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो जनरली बुक्स में नहीं दिए जाते, लेकिन मैंने देखा है कि जेई ने एक बार सवाल पूछा है, हालांकि जिसको ये एग्जाम्पल नहीं भी पता वो सवाल सही कर सकता था, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, बट ये कि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो अब जरा समझने की कोशिश करो, CCl4 बेंजीन या CCl4 टॉल्यून में हो क्या रहा है। तो ये जो CCl4 है, तुम सब जानते हो CCl4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। CCl4 जो कि एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का आदमी है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं वो सिंपल वैंडरवॉल इंटरेक्शंस हो सकते हैं। मानते हो बात को सर? दिस इज नॉन पोलर सिस्टम, CCl4 इज नॉन डाई, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। सो सर इनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं वो कौन से होंगे? सर दिस विल बी वैंडरवॉल 1। सर ये वैंडरवॉल इंटरेक्शन होगा जिसको VW1 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आदमी कौन है सर? दूसरा आदमी आपका बेंजीन है। बेंजीन में क्या होगा? अरे सर बेंजीन में भी कुछ नहीं होगा सर, समझिए बात को, बेंजीन के अंदर भी कुछ नहीं होगा। दिस इज अगेन अ नॉन पोलर सिस्टम सर, और नॉन पोलर सिस्टम में ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके अंदर भी सिर्फ क्या है सर? इसके अंदर भी वैंडरवॉल इंटरेक्शंस है, दैट इज वैंडरवॉल इंटरेक्शन 2। लेकिन सर अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा? अगर आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो सिचुएशन क्या बनेगी? तो अगर आपने इन दोनों को जोड़ा तो सिचुएशन कुछ ये बनेगी कि जो CCl4 है अब वो बेंजीन के साथ इंटरेक्ट करने लगेगा, दोनों जुड़ गए। और ये जो इंटरेक्शन है सर ये कैसा होगा? सर दिस इज अगेन वैंडरवॉल इंटरेक्शन, सो दिस इज वैंडरवॉल 3। तो सर इसका मतलब ये सोल्यूशन तो काफी हद तक आइडियल सिचुएशन है, बिकॉज वैंडरवॉल इंटरेक्शंस एंड द फॉर्म्ड इंटरेक्शंस अगेन अ वैंडरवॉल इंटरेक्शन, सो दिस शुड बी पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम ना, ये भी दिस शुड बी आइडियल सिचुएशन ना, ये भी पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि सर CCl4 का मास बहुत ज्यादा है, यानी ये तो क्लियर है कि जो हमारा वैंडरवॉल इंटरेक्शन है VW1 इट इज ग्रेट, बल्कि ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं VW3 इज लेस देन VW1। ये जो VW3 है वो VW1 से तो कम है लेकिन VW2 से ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी वैंडरवॉल इंटरेक्शन 3 दे आर ग्रेटर देन वैंडरवॉल इंटरेक्शन 2, यानी किसी से तो कम हुए ना तुम, किसी ना किसी से तो कम हुए, और अगर तुम किसी एक से भी कम हो गए तो तुम पक्का कौन सा डेविएशन शो कर रहे हो? पॉजिटिव डेविएशन। हमने वैंडरवॉल इंटरेक्शंस की एक्सटेंट को कैसे नापा? मास से नापा सर। दिस इज मैसिव बॉडी, CCl4 इज का मॉलिक्यूलर वेट इज मच ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। तो सर ऐसे में आप CCl4 और CCl4 के बीच में जो वैंडरवॉल इंटरेक्शन होंगे सर वो मजबूत इंटरेक्शंस होंगे। अगर आप इन मजबूत इंटरेक्शन में बेंजीन को और ठूस दें, यानी बेंजीन अगर इंटरेक्ट करने लगे CCl4 के साथ, तो सर ये इंटरेक्शन तो कमजोर हो जाएगा सर। किससे? इससे नहीं, इससे तो मजबूत अब भी है लेकिन इससे कमजोर हो जाएगा सर। और अगर आप किसी भी एक से भी कम हो गए तो आप पक्का कौन सा सोल्यूशन तैयार करने वाले हैं सर? आप पक्का पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम तैयार करने वाले हैं। मैं चैट ऑन कर रहा हूं, तसल्ली से बताओ, सोचो और बताओ क्या ये इस डिटेल में समझ पा रहे हो तुम? क्या ये इस डिटेल में समझ पा रहे हो? नहीं, ये नहीं पूछो पता कैसे चला। पता ऐसे चला कि सर ये नॉन पोलर सिस्टम है। ये कैसे पता चलता है सर? ये 11वीं में पता चलता है। 11th में हमने पढ़ा था एक नॉन डाई, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वो नॉन पोलर सिस्टम होता है। और जो नॉन पोलर सिस्टम होता है उनके बीच में किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डीपी इंटरेक्शंस नहीं होते। सिर्फ कौन से इंटरेक्शंस होते हैं? मास की वजह से वैंडरवॉल इंटरेक्शन। सो दिस इज ग्रेटर इंटरेक्शन, लेस इंटरेक्शन, और ये मॉडरेट इंटरेक्शन। सो मॉडरेट इंटरेक्शंस आर रिप्लेसिंग द स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस। दिस इज अगेन अ पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम। क्लियर? समझ में आ गया भाई? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने रखते हैं, CCl4 एंड CHCl3। CCl4 और CHCl3 के मिलने से किस तरह का सिस्टम तैयार होगा, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, हम समझ सकते हैं। इनको भी अगर ध्यान से देखें तो इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार रखा जा सकता है। चैट बंद कर देते हैं क्योंकि कुछ नालायक लोग एंड करना शुरू कर देते हैं। खैर, तो CCl4 प्लस CHCl3 क्या लगता है? CCl4 और CHCl3 का क्या लगता है सर? देखिए, CCl4 के बारे में तो अभी बात हुई हमारी, वैंडरवॉल इंटरेक्शन से। और CHCl3 में सर, CHCl3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसमें डीपी है सर।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? अरे सर खत्म होगी बात। सर जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो CH-Cl3 की जो डीपी इंटरेक्शन है उसके बीच में CCl4 घुसेगा, और जब CCl4 बीच में घुसेगा तो डीपी इंटरेक्शंस को कमजोर करेगा। सर ये पक्का पॉजिटिव डेविएशन होगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। CCl4 को अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जैसा कि मैंने बताया था, CCl4 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो लोग आपस में किस तरह की बातचीत करते हैं? सर दो लोग आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सॉरी वैन डर वाल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है? वैन डर वाल। अगर अच्छा सर, अब आप क्लोरोफॉर्म को लेके आते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या कहेगा? क्लोरोफॉर्म कहेगा कि मैं ऐसा होता हूं, दिस इज CHCl3, और यही क्लोरोफॉर्म का दूसरा मॉलिक्यूल होगा। यहीं पर वो मान लीजिए कुछ ऐसे ले लेते हैं, HCCl ये तो सब लोग मानते हैं कि दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। Cl भी है, Cl भी है, Cl भी, और एक H लगा। अगर ये भी Cl होता तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होता। तो सर दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, और अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो सर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि पोलर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे किस तरह से? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दिस इज डाइपोल डाइपोल डीपी इंटरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। सर दिस इज दो डाइपोल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज डीपी। अब अगर आप इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं तो सर बिल्कुल क्लियर हो गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सर। अगर आप इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो सर बीच में जाके घुसेगा सर, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को कमजोर करेगा। यानी कहने का मतलब बिल्कुल देसी भाषा में सर ये वैन डर वाल इंटरेक्शन सर इस डीपी के बीच में घुसकर इस डीपी इंटरेक्शन को कमजोर करेगा। जब आप सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे सर पक्का रिजल्टेंट सोल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड देखने को मिलेगा। और यहां पर फिर वही वाली बात कर सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, CCl4 reduces, बिल्कुल सेम, the extent of DP interactions between chloroform molecules leading to positively deviated solution. क्लियर? यानी बहुत सिंपल है, जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया है। चलिए सर और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, चलिए सर और एग्जांपल ले लीजिए। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए एक और एग्जांपल, CCl4 मिथेनॉल। अब तो अपने आप बता दो यार, अब तो चार्ट खोलता हूं मैं। इतना समझाने का रीजन क्या था? सर इतना समझाने का रीजन ये था कि सर मैंने कहीं, मुझे किताबों में सर ये CCl4 और मिथेनॉल का एग्जांपल कहीं दिखता ही नहीं है सर। मुझसे स्कूल में पूछ लिया, मुझको एग्जाम में पूछ लिया, मुझको IIT वाले ने पूछ लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सर मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मुझको तो 4-5 एग्जाम्पल याद करने के लिए बोले गए थे, बस मैंने वही याद कर रखे थे। इवन मेरे टीचर ने बोला था इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे तुम्हारे टीचर को सब कुछ पता है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सर CCl4 और मिथेनॉल लिख के अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सोल्यूशन, क्या जवाब लिखेंगे आप? तो सर हमारी तो बैंड बज जाएगी। लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा है, हम चार्ट खोल रहे हैं, वो पढ़ा लिखा बच्चा इस तरह से जवाब देगा। ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है? देखते हैं कौन जवाब दे रहा है। शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में घुस गया वैन डर वाल। सर CCl4 reduces the extent of hydrogen bonding between methanol molecules. शाबाश, इट इज पॉजिटिवली डेविएटेड। सीख पा रहे हो ना? ये सीख पा रहे हो ना रीजन क्या दिए जा रहा है? सर हमने कभी नहीं सुना, लेकिन आंसर मैं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पहचानना सिखाया जा रहा है। मुझे रटना थोड़ा ना सिखाया जा रहा है। रटने के लिए तो 4 एग्जाम्पल जितने मेरे पास सब रटवा दूंगा मैं चाह रहा हूं जितने मेरे पास है वो रट लो, लेकिन कुछ नया भी आ जाए तो उसका भी जवाब दे पाओ। समझो बात को? क्लियर है? शाबाश, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं इसको जल्दी से लिख के दिखा सकता हूं, तुम सब भी लिख के दिखा सकते हो। मीथेनॉल और मीथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरेक्शंस हैं वो कौन से इंटरेक्शंस हैं? सर जो भी इनके बीच के इंटरेक्शंस हैं दे आर वैन डर वाल इंटरेक्शन। सर इनके बीच में सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर इनके बीच में HB चलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है। क्लियर है?
सबको सबने सुना है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H को O से कनेक्ट कर दिया और इसके बगल में लोन पेयर आ गया, तो सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपने CCl4 ले लिया। CCl4 कहां से आ गया सर? CCl4 जो अभी आपने लिया था सर, वही आपका CCl4 है। और वो CCl4 क्या बोलता है कि भाई मुझसे कोई उम्मीद मत करो, मैं बहुत फर्जी आदमी हूं, क्योंकि मेरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं। तो अगर इसके अंदर पोलैरिटी नहीं है तो इनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं वो वैन डर वाल इंटरेक्शंस हो सकते हैं। और मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा सर। ये वैन डर वाल इंटरेक्शन बीच में घुस के इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सड़ाने की कोशिश करेगा सर। इट लीड्स टू पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम। क्लियर? क्लियर है? चलिए सर और एग्जांपल ले लीजिए। सर कितने एग्जांपल है? बेंजीन प्लस एसीटोन। सर बेंजीन एसीटोन कैसे जवाब देंगे? अरे सर मैं आंसर लिख सकता हूं सर। एसीटोन इज पोलर सर, दिस इज डीपीडीपी। बेंजीन इज नॉन पोलर। वैंडरवाल घुस गया सर, डीपीडीपी सड़ गई। बताओ, समझे बात को? सब लोगों को समझ में आ रहा है? यानी एसीटोन के बीच में डीपीडीपी चल रहा है। अब मैं सीधे सीधे लिखता हूं ताकि टाइम बचे मेरा। दिस इज डीपीडीपी, डाइपोल डाइपोल, मैंने अभी बताया भी था। एंड दिस इज वैंडरवाल। क्लियर है? तो अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो वैंडरवाल बीच में घुस के इस डीपीडीपी को सड़ाएगा, लीड्स टू पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम। क्लियर है? चलिए सर और एग्जांपल। एसीटोन CS2 सेम है सर। एसीटोन इज अगेन डीपीडीपी। CS2 दैट मींस कार्बन डाइसल्फाइड इज वैंडरवाल। कैसे सर? कार्बन डाइसल्फाइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देख रहे हो, दिस इज नॉन पोलर। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है वो वैंडरवाल इंटरेक्शंस हैं। क्या होगा सर? ये वैंडरवाल इंटरेक्शन डीपीडीपी को सड़ाने की कोशिश करेगा, लीड्स टू पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ रही है? एसीटल्डिहाइड CS2 सर, बिल्कुल सीधा सर। एसीटल्डिहाइड इज CS3C डबल बॉन्ड OH सर। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इफ इट इज पोलर सो दैट मींस इस एसीटल्डिहाइड में सर दिस हैज DP interaction and CS2 is what sir? CS2 is van der Waal interaction। अभी हमारी बात हुई, फिर क्या होगा सर? ये वैन डर वाल इंटरेक्शन डीपीडीपी को सड़ाने की कोशिश करेंगे सर। दिस इज अगेन लीड्स टू पॉजिटिवली डेविएटेड सिस्टम। क्लियर? चलिए सर और एग्जांपल देखते हैं। अब नहीं, अभी तो नहीं, एग्जांपल देखते हैं। अब जो तुमको बताना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से चैट खोल देते हैं, मुझे बता दो मेरी मेहनत कुछ सफल हुई तुम्हारे साथ। सर ये तो हो गया फैजल सर नोबल कॉन्सेप्ट है। FSNC फैजल सर नोबल कॉन्सेप्ट, अरे ये सही है यार। FSNC हाँ ये सही है यार। FSNC कहीं लिखा जाए इसको भी, ठीक, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एंड आ गया, एंड सर एंड कर दीजिए। किसका एंड करें मुझे बताओ? हम तो इंतजार में हैं कब से कि तुम मिलो, तुम मिलते ही नहीं। एंड कर दीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। हाँ ये भी सही है, इसे भी फेमस कर सकते हैं। नहीं यार, मेरे ख्याल से एक ही चीज फेमस, यही बहुत, गोट फेमस है, यही सही। FSNC नहीं यार, ये सब कुछ फेमस मत करो यार, अच्छा नहीं लगता, समझो बात को। अब किसी और से रिलेटेड है, किसी और आदमी का वर्ड्स हैं इस तरह के, तो हम क्यों अपना, हमारा तो एक नाम अच्छा है उसी को फेमस करते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है ये सबको? ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है सर। अब ये बताइए सर, अगर यही सिचुएशन नेगेटिवली डेविएटेड सिस्टम की होती तो क्या करते? अब देखो, मैं सिर्फ आज नेगेटिवली डेविएटेड सिस्टम को तुम्हारे सामने रख रहा हूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि अकल तो अभी कुछ जगहों पर और अकल लगानी पड़ेगी हमें, कुछ जगहों पर और जबरदस्त अकल लगानी पड़ेगी, तब मजा आएगा। लेकिन ठीक है सर, मजे आ रहे हैं, जिस लेवल पर भी जाना है उस लेवल पर चलेंगे, एज सच कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम नेगेटिव डेविएशन पे चलते हैं। क्या लॉजिक होगा नेगेटिव डेविएशन का? सर कुछ नहीं सर, आप बिल्कुल, अब उल्टा है मामला। क्या है उल्टा है सर? AB इंट्रैक्शन। अब तुम फिर देखना जरा, किताब वालों को तो यही नहीं पता होता कि AB इंट्रैक्शन AA से बड़ा है। AB वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए क्या लिख देते हैं? AB इंट्रैक्शंस आर ग्रेटर देन A एंड BB इंट्रैक्शन उनको, या AB इंट्रैक्शंस आर लेस देन A एंड BB इंट्रैक्शन, जैसे अभी पहले लिखा। यार तुम समझो, पॉजिटिव डेविएशन तब आता है जब AB इंट्रैक्शंस AA और AB, और मतलब OR, दोनों में से किसी से भी अगर कम हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन नेगेटिव डेविएशन तब आता है जब AB इंटरेक्शंस AA और BB दोनों से ज्यादा होता है। आप समझिए, यानी AB इंटरेक्शंस दे मस्ट बी ग्रेटर देन AA एंड BB इंटरेक्शंस। समझो बात को। ये हमारी सिचुएशन। अच्छा, इस सिचुएशन को थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं। जब A के साथ था तो क्या कहता था?
कहता था यार खुले खुले हैं यार। जब बी के साथ मिक्स हो गया, कह रहा यार क्या कर रहे हो बे, बंध गए, चिपक गए बी के साथ, क्योंकि इंट्रैक्शन मजबूत है। ऐसे में ए भी रो रहा है और बी भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि बी जब ए के साथ आया तो भी रोने लगा, क्योंकि दीज इंट्रैक्शंस आर ग्रेटर देन बोथ दीज इंट्रैक्शंस। यानी बी अकेले था खुश था, ए के साथ आया रोने लगा, ए अकेले था खुश था, एक बी के साथ आया रोने लगा। इसका मतलब ये हुआ जब भी ए और बी आपस में मिलेंगे दोनों रोएंगे, दोनों रोएंगे तो दोनों कम उड़ेंगे, दोनों कम उड़ेंगे तो दोनों केसेस में वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज कर जाएगा, एंड दैट इज नेगेटिवली डेविएशन। यानी पॉजिटिव डेविएशन जिस तरह से आइडियल सिचुएशन से ऊपर बना था, वैसे ही नेगेटिव डेविएशन आइडियल सिचुएशन के नीचे बनेगा। एक चीज तो क्लियर है सर, ज्यादा अकल ना लगाएं तो इसको भी बिल्कुल एक सुंदर भाषा में आप अपनी खूबसूरत बात की भाषा में लिख सकते हैं। व्हेन weaker interactions are replaced by stronger interactions। अगर ऐसा है तो आप नेगेटिवली डेविएटेड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, एंड दिस इज खूबसूरत बात। तुम लोगों को खूबसूरत बात, इस तरह के कुछ छोटे वर्ड्स का पता रहता है। खूबसूरत बात, मेरे ख्याल से हर टीचर अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करता है। तो हमसे भी जब हम पढ़ाना शुरू किया था तो हमसे भी लोगों ने कहा कि कुछ कुछ बातें, कुछ तो ऐसा करो कि जो तुम्हें लोग जो है उस नाम से, उस बात से पहचाने। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो पता नहीं कुछ बातों में कुछ खूबसूरत करके हमने बोल दिया, तो एकदम से लगा यार इसी खूबसूरत बात को केबी करके फेमस कर देंगे। तो धीरे धीरे करके ये केबी करके फेमस होने लगा ऐसे। तो तुम लोग को भी बहुत सारे लोग जो है वो छोटे छोटे कुछ अपने, समझ, हर टीचर का अपना एक फ्लेवर होता, तो वो तुम्हें जरूर समझाते होंगे। तो इसको याद करने का तरीका, और लेकिन मेरी जो खूबसूरत बात है उसमें एक बात बहुत साफ है, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या है कैसे बताते हैं, बट मेरी खूबसूरत बात में एक बात साफ है, ये टफ नहीं, ये अच्छी बात है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, ये अच्छी बात है, ध्यान रखनी चाहिए, इसीलिए इसको खूबसूरत बोलते हैं। टफ है इसलिए खूबसूरत नहीं बोलते, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वेन एवर वीकर इंट्रैक्शंस आर रिप्लेस, हल्के इंट्रैक्शन को जब कभी मजबूत इंट्रैक्शन रिप्लेस करेगा, पक्का नेगेटिव डेविएशन पैदा होगा। और जब कभी भी नेगेटिव डेविएशन पैदा होगा, इस बात को सारी दुनिया अपने आप समझने की कोशिश करेगी। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग होगा, अपने आप समझोगे तो समझ में आएगा, इट विल बी लेस देन जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो। क्या मिक्सिंग हुई? हां हुई, तो फिर डेल्टा जी लेस देन जीरो। क्या मिक्सिंग होती है? हां होती है, तो ये ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि सर मिक्सिंग अगर हुई तो सोचने की जरूरत नहीं है, अनसिमेट्री आएगी, और अनसिमेट्री आएगी तो डेविएशन, तो डेल्टा एस मिक्सिंग तो जीरो से बड़ा आएगा। और क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, दैट इज प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी तो लेस देन जीरो आएगा। और क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस ज्यादा बड़े हैं, यानी बनते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। सो डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑल्सो लेस देन जीरो। क्लियर है? समझ में आ गई वाली बात? सबको ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर मैं यहीं पर एक बार जो अभी हम ग्राफ बनाते थे वो ग्राफ खींच के देख लेते हैं फटाक से। सर जल्दी से वो ग्राफ भी खींच लेते हैं, कुछ नहीं है उसमें, अपने आप बना लेंगे सर हम तो। आप ना भी बनाइए तो भी बना लेंगे। ये लीजिए सर, अपने आप बना लेते हैं। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कुछ डेविएशन है वो सारे बनाते हैं। तो एक बार जरा हम आइडियल सिचुएशन को जज कर लेते हैं। तो ये आपकी आइडियल सिचुएशन है सर, ये आपकी आइडियल सिचुएशन है जिसको आप बनाना चाह रहे हैं। दिस इज आइडियल, ठीक है। आइडियल सिचुएशन के बाद अगर मैं बाकी लोगों के ग्राफ बनाता हूं तो ये ए का वेपर प्रेशर हो गया सर, ये वाला बी का वेपर प्रेशर हो गया, ये बी का हो गया सर। दिस इज आइडियल सिचुएशन। सो दिस इज पी बी नॉट, ऐसे ले लेते हैं, दिस इज पी बी नॉट, दिस इज पी ए नॉट, और ये आइडियल सिचुएशन आपके सामने। बट सर ऐसा है नहीं सर, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन सिस्टम है, तो इसका मतलब बी का वेपर प्रेशर और ए का वेपर प्रेशर जितना आइडियली होना चाहिए उससे कम होगा सर, उससे कम होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है सर। वो लाइंस कैसे बनेंगी सर? ये होगा बी का लाइन, ये होगा ए के वेपर प्रेशर की लाइन, और ये होगी टोटल वेपर प्रेशर की लाइन। इतनी गंदी नहीं होगी, ये होगी टोटल वेपर प्रेशर की लाइन। ये फिर से उतनी गंदी बन गई, ये है टोटल वेपर प्रेशर की लाइन। क्लियर है? यानी दिस सिचुएशन इज नॉन आइडियल सिचुएशन, नेगेटिव डेविएशन। यानी अगर आप किसी भी इंस्टेंट पर मुझसे ये पूछेंगे कि भाई साहब जरा बताइए टोटल वेपर प्रेशर कितना, मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इस कॉम्पोजिशन पर, यह है आपका एक्स ए,
मान लीजिए एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं 0.3, तो इस एक्स पर बताइए ए का वेपर प्रेशर कितना है, बी का कितना है, टोटल कितना है। तो आप बताइएगा ए की जो लाइन बनेगी वो ये वाली, ये ए का है। समझ रहे बात को? और आइडियली कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। बड़ा गंदा डायग्राम। बहरहाल ये बी का कितना है सर, बी का भी इसके पास, एक काम करो भाई, इतने पास नहीं बनाएंगे, एक सेकंड बस, ताकि कम से कम दिखाई तो दे। दूर कहीं ले लेते हैं, ऐसे यहां ले लेते हैं, ऐसे ये सही, यहां ले लेते हैं। ठीक, अब यहां पर ले लेते हैं, दिस इज सपोज एक्स इज इक्वल टू 0.5, कुछ भी ले लो यार, है ना। अब देखिए ए का होना कितना चाहिए सर, आइडियली ए का जो होना चाहिए वो ये वाली लाइन है ए की, है ना। तो आइडियली सर ये होना चाहिए, है कितना सर, है तो इतना, ठीक है, ये भी ऐसे ही है सर। बी का आइडियली कितना होना चाहिए, बी का आइडियली इतना ही होना चाहिए, जबकि है कितना, इतना। टोटल सिचुएशन में कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जबकि है कितना, इतना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो होना चाहिए इतना और एक्चुअली है कितना, टोटल प्रेशर ये, यानी जो टोटल प्रेशर है वो हमारा कम है, यानी पी टी इज लेस देन पी ए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी। सर ये पीटी हमारा कम है सर, और अगर पीटी की वैल्यू कम है तो ये हमारा एक सिचुएशन है जो कि एक नॉन आइडियल सिचुएशन है, जो कि हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। लेकिन पैदा कब होता है नेगेटिव डेविएशन, पैदा तब होता है जब स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस जो हैं वो वीकर इंटरेक्शंस को रिप्लेस करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, बाकी एग्जाम्पल्स को अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ये पहला एग्जाम्पल है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिलाते हैं, बात यहीं खत्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म को जब आप एसीटोन के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा सर, जरा क्लोरोफॉर्म को बुला के लाइए। ये लीजिए क्लोरोफॉर्म, दिस इज CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। अभी बात हुई थी, क्या याद है, ये डाइपोल है, हाँ सर ये पोलर है, पोलर है तो ये डीपीडीपी है। इसका मतलब ये हुआ सर क्लोरोफॉर्म के बीच में तो डीपीडीपी इंटरेक्शन चल रहा है सर, क्लोरोफॉर्म के बीच में तो डीपीडीपी इंटरेक्शन चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है सर, दिस इज डीपीडीपी। ठीक है, अच्छा सर दूसरा आदमी कौन है, तो दूसरा आदमी जो आप लेके आए हैं वो दूसरा आदमी हमारा एसीटोन है। एसीटोन क्या करेगा सर, एसीटोन भी पोलर होता है सर, और अगर एसीटोन भी पोलर है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी डीपीडीपी इंटरेक्शन चल रहा है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी डीपीडीपी इंटरेक्शन चल रहा है, क्योंकि ये भी पोलर है। अभी हमने पहले भी लिखा था दिस इज डीपीडीपी। तो सर इनके मिलाने से क्या कमाल हो जाएगा, आप देखिए जरा इनके मिलाने से क्या कमाल होगा। अगर आपने इन दोनों को मिलाया तो कमाल ये होगा सर, अगर आपने इन दोनों को मिलाया तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो क्लोरोफॉर्म था, ये क्लोरोफॉर्म तो ये हो गया सर, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म, और ये हो गया आपका एसीटोन। इन दोनों को मिलाने से सर हुआ ये कि यहां पर अब एक खूबसूरत हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। बहुत मजबूत तो नहीं कहेंगे, लेकिन सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन इज देन डीपीडीपी। सर दिस इज स्ट्रॉन्गर देन बोथ दीज इंटरेक्शंस, सो द सॉल्यूशन विल बी आर नेगेटिवली सॉल्यूशंस। क्लियर क्लियर है सर, दिस इज नेगेटिव डेविएशन। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डीपीडीपी इंटरेक्शन से, मैंने लिखा था मैं फिर लिख रहा हूं, जो एक्सटेंट है वो क्या है, स्ट्रेंथ की इंटरेक्शन के, HB इज ग्रेटर देन डीपीडीपी एंड डीपीडीपी इज ग्रेटर देन वैन डर वाल। याद है तुम्हें, इस बार स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन वीकर इंटरेक्शन को रिप्लेस कर रहा है सर। खूबसूरत नेगेटिवली डेविएटेड सिस्टम है सर। क्लोरोफॉर्म जिसके अंदर पोलैरिटी है सर, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। ये एसीटोन जिसके अंदर पोलैरिटी है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। लेकिन इनके मिलने से सर ये हाइड्रोजन जिसके ऊपर खासा डेल प्लस है सर, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है सर। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन, सो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन इज रिप्लेसिंग वीकर इंटरेक्शन, सो दिस इज नेगेटिवली डेविएटेड सिस्टम। जल्दी से बताओ क्या समझ पाए, क्या ये समझ में आया? बकरा गिरा दो, ये सही है, ये सब हमारे वाले। खूबसूरत बात, बहुत बढ़िया, क्लियर। बकरा ऑफ केमिस्ट्री, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ दो चार लोग एंड एंड भी कर रहे हैं। अब वही है, एंड वाले कभी मिलेंगे, कभी मुलाकात होगी तो बड़ा मजा आएगा, है ना, मजा आएगा, है ना। सब जब मिलोगे तो मजा आएगा। कभी मिलते वक्त बताना सर हम ही वो एंड एंड कर रहे हैं, बस समझ लेना वही एंड है, वही एंड है, बस उसी का तुम्हें इंतजार था, वही एंड हो जाएगा सब। ठीक, शाबाश।
बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे बकरे बकरे गिरा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत बातें, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन ये कि समझने वाला है। तो ये पहला एग्जांपल था, मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं। मैं नहीं चाह रहा तुम रटो, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि तुम इस बात को समझने की कोशिश करो, लेकिन उसके लिए ना हमें थोड़ा सा समझना है। मतलब एक दो जगहों पर कुछ और चीजें क्लैरिटी, जैसे मान लीजिए अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूंगा तो यहां पर मुझे कुछ और समझना है। ये यूनिक एग्जांपल्स हैं, रेयर एग्जांपल्स हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे, आपसे रटने तक के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तुम कहोगे सर हम रट लेंगे, बिल्कुल सही। या हमारे सामने अगर ये ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। जेई ने एक सवाल बनाया था जिसमें ये वाली बातें की है, मैं दिखाता हूं अगर मेरे पास हुआ वो सवाल। मतलब जो लोग सिर्फ रट रटा के कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, ये देखिए आप, क्लोरोफॉर्म विद C6H6, जेई का सवाल है सर, ये शायद जेई का सवाल, यहां मैंने लिखा नहीं, ये जेई का ही सवाल। और अगर ये जेई का सवाल है, किस साल का सवाल, चलो मैं देख लूंगा। तो ये जेई में पूछा गया सवाल है, शायद ये जनवरी 24 का ही सवाल है, ये जेई मेंस 24। एक सेकंड, मैंने दो सवाल जनवरी 24 के डालने थे, एक ही डाला है, हाँ। तो ये जनवरी 24, सर ये जनवरी 24 का सवाल, आप जरा समझिएगा बात को, ये जनवरी 24 का सवाल है। दैट मीन्स दिस इज जेई मेंस 2024। वो अलग बात है कि इस सवाल को करा किसी और तरह से भी जा सकता था, बिना ये जाने कि ये क्या करता, क्योंकि सिंगल चॉइस है, और सिंगल चॉइस में वो आदमी है जिसका आंसर मैं दे सकता हूं। तुम खुद दे सकते हो सर, पॉजिटिव डेविएशन है, आंसर इज डी। बताओ समझे बात को। अगर ये सिंगल चॉइस है जो कि मेंस पूछता है और पॉजिटिव डेविएशन है, क्यों सर, दिस इज एसीटोन डीपीडीपी, दिस इज वैंडरवॉल, घुस गया, खेल खत्म। क्लियर, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो सर इसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन यार तुम समझो, इस सवाल का आंसर तुमने दे दिया, लेकिन इसने एक एग्जाम्पल तो ऐसा लिया है ना यार, जो जो बच्चा कभी याद नहीं करता। हो सकता है अगले साल इससे रिलेटेड कोई बात कर लेता, भाई इस सवाल में सिंगल करेक्ट है तो हमने ये सही कर दिया, लेकिन अगर ये मल्टी करेक्ट होता तो मुझे सबके बारे में पता होना चाहिए था। ये वही कर पाएगा जो मेरी बातें सुन रहा था, जिसको खूबसूरत बातें समझ में आती हैं, जो तगड़ा मजबूती के साथ पेपर देने गया है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम इस बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, बातें और आगे बढ़ाएंगे। तो अगली क्लास में मुझे लगता है कि मैं ये पूरा खेल खत्म कर दूंगा, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वगैरह सब कंप्लीट होने के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का टारगेट हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो बची हुई 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अगली क्लास में खत्म हो जाएंगी। उसकी एक क्लास के बाद हमारा सॉल्यूशंस के ये सारे केसेस जो हैं वो कंप्लीट होंगे। क्लियर है। फिर हेनरीज लॉ डिस्कस कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। मुझे लगता है एक क्लास एक्स्ट्रा लग सकती है, तो हम ये काम तमीज से कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। जल्दी से बता दो, क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई, मजा आया? नहीं देखो, मजा तो फिर वही वाली बात होती है, मजा तो यार देखो अलग चीज होती है। मजा का मतलब होता है वाह सर मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, क्या गाना सुनाया सर आपने, मजा आ गया सर, वो मजा अलग। एक होता है नहीं सर मजा क्या सर, बस ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो क्या रहा है, आप समझ रहे हैं। तो सर मुझे जरा टाइम दीजिए, मैं अभी क्लास खत्म होते ही सर खाना ना खा के दोबारा जरा एक बार रिवाइज कर लूं, क्योंकि सर बातें अलग हैं सर, लेवल ही अलग। उसके बाद मजा आएगा सर, जब एक बार रिवाइज करूंगा ना उसके बाद मजा आएगा, तब देखिएगा आप, कमाल होगा। तो सब लोग जो है एक बार मजे लें, है ना, एक बार इन सब चीजों को रिवाइज करें, और एक बार मुझे मैसेज भी कर दें कि भाई साहब मजा आ गया। ऐसे समझ रहे बात को। तो एक बार रिवाइज करो, पढ़ने के बाद अगर मजा आए, देखो ऐसे मैसेज मत करना, पढ़ने के बाद मजा आए तो मैसेज कर देना, सर मजा आ गया सर, क्या कंटेंट है और क्या सीख रहे हैं सर, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो यही बातें करनी थी। कुछ चीजें हैं जिसको तुम रिवाइज करोगे, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, और अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तुम देखते होगे कि मैं जो वीक एंड की, जो वीक की लास्ट क्लास होती है, उसमें तुम्हें कोई भी होमवर्क एज सच सवाल करने के लिए नहीं देता। उसका रीजन सिर्फ यह है कि मैं चाहता हूं कि पूरे वीक में जो तुमने किया है वो उस पूरे वीक की चीजों को रिवाइज कर लो, पूरी वीक की चीजों को रिवाइज कर लो। मॉड्यूल तुम लोगों को मैंने अपलोड करा दिए हैं, आप मॉड्यूल में से कम अब ये सारे वेपर प्रेशर के जो सवाल हैं वो सारे सवाल कंप्लीट कर लो। यानी मैं तुम्हें चाहूं तो यहां पर एक होमवर्क लिख के दे सकता हूं, वो होमवर्क मैं यहां पर दे देता हूं। और वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क है कंप्लीट मॉड्यूल का ये होमवर्क हो गया। और क्या लिखना है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो भी सवाल मिले आप लाइन से निपटा दीजिए, खत्म करिए बात को। क्लियर, समझ में आ गया भाई? टे टे टे, ओके।
ओके, हाँ ये भी है। तो चलिए भाई, आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। जम के मेहनत करो, खूब कोशिश करो, कुछ करके दिखाओ यार, है ना। हम भी कोशिश कर रहे हैं, तुम भी कोशिश करो। अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स आएगा, लेवल देखिएगा आप क्या खतरनाक निकल के आएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मजा ही आ जाएगा। इसका मतलब युवा सर, फिर वही बोलूंगा, 11th की टेंशन मत लो, है हमारे पास जुगाड़। हम कोशिश करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे उस चीज को लेकर, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हें फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो आज इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।